मर्डर की एक धारा 302 302 मतलब गला दबा के मार दो, गोली मार दो, 50 टुकड़े करो, सड़क पे कुचल के मार दो, कुछ भी कर दो। धारा क्या एक। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा, किलिंग अलग, मर्डर अलग, मैनस्लॉटर अलग, बुचरिंग अलग, हेट क्राइम अलग। उसका फायदा क्या हुआ कि चूंकि हत्या की 10 अलग अलग धाराएं हैं, तो आप बड़ा सा बड़ा वकील कर लो डिफेंस में, और जज साहब मान लो चाहते भी हो कुछ मदद करना तो भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग धाराएं। सनातन ये भी सिखाता है आदमी जाति के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, आदमी कर्म के हिसाब से होता है। सनातन ये भी सिखाता है हर व्यक्ति जन्म से तो शूद्र होता है, तो वर्ड यूज किया गया है, अपने कर्मों के हिसाब से होता है, और पहले होता भी रहा। हजारों एग्जाम्पल हैं जहां बच्चा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उसकी पहचान हो गई छत्री। हजारों एग्जाम्पल हैं जहां छत्री कुल में जन्म लिया, बाद में वो वैश्य कहलाया। हजारों एग्जाम्पल हैं जहां वैश्य परिवार में जन्म लिया, वो शूद्र कहलाया, और हजारों एग्जाम्पल हैं जहां शूद्र परिवार में जन्म लिया, वो ब्राह्मण कहलाया। मुगल यहाँ धर्मांतरण कराने आए। मुगल सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। आप उनकी तलवारों पे जो शब्द लिखे उनको देख लीजिए, उनकी तलवारों पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमको सत्ता चाहिए। उनकी तलवार पे लिखा है हमको गजवा हिंद करना है, हमको हिंदुओं को कन्वर्ट करना है इस्लामिक शासन। चाहे बाबर की तलवार, चाहे वो टीपू की तलवार, जितनी तलवार है सब पे देख लीजिए, लिखा हुआ है। एक हमें झूठा नैरेटिव पढ़ाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बिजनेस करने आई थी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के लिए एक रास्ता बनाने आई थी, और उनके ब्रिटिश के लिए, और ब्रिटिश यहाँ आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने। सत्ता मिल जाती है तो कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। भाई जो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, भारत को मानता है, भारत की संस्कृति को मानता है, भारत की परंपरा को मानता है, भारत की व्यवस्था को मानता है, भारत की जीवन शैली को मानता है, उसको आप ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं जो भारत को मानता ही नहीं, जो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी मानता ही नहीं, जो भारत के लोगों को नापाक मानता है, जो हिंदुओं को नॉन बिलीवर मानता है, जिसका ये कहना है कि हिंदू सारे जहन्नुम में जाएंगे, उस रिलीजन में कन्वर्ट करने से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से उनकी मददगारों को देशद्रोह लगाइए। नमस्कार, मेरे शो अनकट विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। अपने इस शो में मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे अनछुए पहलुओं को उठाने की जिन पर या तो किसी की नज़र नहीं जाती या नज़र बहुत कम जाती है। आज के शो में मेरे साथ वो खास मेहमान हैं जो राजनीति और कानून की दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 200 से ज़्यादा पीआईएल उन्होंने अब तक डाली हुई हैं, जिसकी वजह से उनको पीआईएल मैन भी कहा जाता है। इसके अलावा देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, हर मुद्दे को वो प्रखरता से उठाते रहे हैं, और जिसकी वजह से वो देश के वकील बन गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अश्वनी उपाध्याय की। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो अनकट विद अनुराग चड्ढा में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने मुझे बुलाया, और इसी बहाने करोड़ लोगों से हमारी मुलाकात होगी, करोड़ लोगों से हमारी चर्चा होगी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अश्वनी जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपकी निजी जिंदगी के बारे में है। जैसे कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपके बारे में पढ़ा भी है, आप पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अपने इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की, और उसके बाद आपने हीरो होंडा और मारुति में आपने जॉब भी की। उसके बाद अचानक ये बदलता हुआ स्वरूप क्या है, देश जानना चाहता है। मैं प्रयागराज में पैदा हुआ, गांव के स्कूल में जी। आम के नीचे हमने पढ़ाई लिखाई किया। बाद में जॉब मैंने कानपुर में शुरू किया, एलमल वेस्पा स्कूटर फैक्ट्री में, फिर हीरो में आया, हीरो के बाद मारुति में गया। तो जब मैं मारुति में काम कर रहा था तो वहाँ जापानियों के साथ काम करने का मौका मिला। तो जापानीज एक काम करते हैं कि हर प्रॉब्लम में 5 बार वाई लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मशीन बंद हो गई तो उसमें 5 बार वाई लगाएंगे, मशीन क्यों बंद हुई, उसका आदमी वो ऑपरेटर ठीक नहीं था, उसका मटेरियल ठीक नहीं था, या ऑपरेटर की ट्रेनिंग पूरी ठीक नहीं थी, जो भी है। जी। जापानियों का कहना है कि कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसमें 5 एम में कोई एक एम गड़बड़ होता है। पहला एम का मतलब मैन, दूसरा एम मशीन, तीसरा एम मेथड, चौथा एम मटेरियल, और पांचवा एम मनी। ये 5 चीजें हैं जो किसी चीज को सही बनाती हैं और किसी चीज को गलत बनाती है। तो उस समय मेरे पास, हम भी 2 अखबार लेते थे, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में, और अखबारों में तो कोई प्रॉब्लम ही निकलती है, कोई समस्या का मूल कारण तो निकलता नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, सब ऐसे फुल ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं पर डे 4-5 प्रॉब्लम्स की वाई एनालिसिस करता था। 2-3 प्रॉब्लम जो हिंदी अखबार में निकलता, 2-3 प्रॉब्लम जो अंग्रेजी अखबार में निकलता। वाई एनालिसिस करके मुझे समझ में आया कि भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, और भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो चीन में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, कोरिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, रूस में नहीं है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो भारत में है वो दुबई में नहीं है, कुवैत में नहीं है, अरब में नहीं है, बहरीन में नहीं है। तो इसका मतलब समस्याएं इलाज है,
लेकिन हम उसका सही से इलाज नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं समस्या में 5 बार वाई लगाया तो मुझे पता चला अंतिम जो रूट काज निकलता है वो निकलता है या तो हमारी पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं है, या तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, या तो हमारी न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है, या तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। तो कुल मिला के मैंने ये देखा कि भारत की समस्याओं का मूल कारण है गुलामी की सोच, गुलामी का इतिहास, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की रोजगार व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था। प्रॉब्लम का रूट काज ये है कि हम सब कुछ गुलामी वाला ढो रहे हैं। और एक उसका एग्जांपल आपको देता हूं कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे जहाजों पे आज भी वीटी लिखा रहता है। वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी, मेरी पीआईएल है उसके ऊपर कि वीटी हटाया जाए। लेकिन कहते नहीं, कोई समस्या इनिशियल स्टेज में ठीक करना आसान होता है, टाइम के साथ वो समस्या बढ़ जाती है। जैसे 1950 में जब हम आजाद हुए उस समय अगर हमने वीटी चेंज किया होता, हमारे पास 100 जहाज थे, तो 100 जहाज में आपको पेंटिंग करनी पड़ती, 100 जहाज का स्टिकर बदलना पड़ता। आज की डेट में हमारे पास हजारों जहाज हो चुके हैं, आज वीटी बदलना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही आप जरा देखिए कि चाहे मतलब घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, लब जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, दरगाह जिहाद, जितनी समस्याएं भारत में है, ये कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारी पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थर्ड क्लास की है, इसलिए समस्याएं चल रही हैं। बाकी हर समस्या, मतलब मेरी अपनी जो वाई फाई एनालिसिस है उसके हिसाब से भारत की 80% समस्याओं का इलाज नियम कानून बदल के हो सकता है, और नियम कानून बदलने में कोई लागत नहीं आती। इसका मतलब भारत की 80% समस्याएं फ्री में खत्म हो सकती हैं बिना एक पैसे की लागत लगाए। मतलब आपका मानना है कि जो समस्या होती है उसके लिए दूरगामी सोच आपको चाहिए। आपको लगता है कि अगर आज छोटी सी समस्या कल को बड़ी बन सकती है तो उसको वहीं समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल। जैसे कच्ची कॉलोनियाँ होती हैं, जैसे सरकारी ज़मीन या प्राइवेट ज़मीन पर कच्ची कॉलोनियाँ बनती है, पहले 1 मकान बनता है, फिर 2 और फिर धीरे-धीरे वहाँ पर एक कॉलोनी बन जाती है, जिसको बाद में तोड़ना बड़ा असंभव सा होता है। असंभव होता है, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं आपको। आप जरा देखिए, भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, और आप रोड एक्सीडेंट की वाई वाई एनालिसिस करिए। रोड एक्सीडेंट क्यों होता है? या तो रोड की डिजाइन ठीक नहीं है, और या तो मटेरियल ठीक नहीं है। ये भारत है जहां हर साल बारिश में रोड टूट जाती है। दुनिया के कई देशों में हर साल इससे ज्यादा बारिश होती है फिर भी रोड नहीं टूटती है। रोड क्यों टूटी? भ्रष्टाचार के कारण। अब भ्रष्टाचार के कारण लोग 5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो ये 5 लाख बच सकते हैं। इसका मतलब 5 लाख परिवार हर साल बर्बाद हो जाते हैं। उनके घर में मातम छा जाता है, उनके घर में कोई माँ विधवा हो जाती है, कोई बहन विधवा हो जाती है, कोई बेटी विधवा हो जाती है। मूल कारण क्या? भ्रष्टाचार। तो अगर हम भ्रष्टाचार को ठीक करने के लिए क्या करना है? हमें अपना कानून बदलना है, हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था बदलनी है। ऐसे ही भारत में आप जरा देखिए, हर साल हजारों गवाहों की हत्या होती है, जो मर्डर के केस में, ड्रग स्मगलिंग के केस में, या किसी केस में जो गवाही देते हैं ना, उन गवाहों की हत्या होती है। गवाहों की हत्या, भाई गवाही की जरूरत क्या है? टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आपके पास नार्को टेस्ट हो चुका है, आपके पास पॉलीग्राफ टेस्ट की व्यवस्था हो चुकी है, आपके पास ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था हो चुकी है। सीधे जो अपराधी है, चाहे वो ड्रग स्मगलर है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला है, या आतंकवादी है, अलगाववादी है, उसको पकड़ो, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो। उदाहरण के लिए कन्हैया लाल है, जिसने कन्हैया लाल को मारा। कन्हैया लाल के जिसने मारा, उसको, उसका वीडियो है, आप वीडियो की जांच कर लो, वीडियो सही है कि गलत। और ज्यादा उसको कंफर्म करना कि कन्हैया लाल ने मारा कि नहीं मारा, तो उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो। जब इतना हो गया, उसके बाद उसको सजा दे दो। फिर फाइली 50-100 गवाह क्यों चाहिए? आप 100 लोगों की गवाही करा के 100 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। आप आतंकवादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके उनको सजा देने की बजाय आप कह रहे हो कि आतंकवादियों के खिलाफ गवाह ले आओ। पुलिस कहां से ले आएगी? मैं तो पूछ रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों, माननीय जजों से बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं। आपका परिवार मार्केट में गया हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फैमिली भी मार्केट में जाती है ना, उनके सामने अगर किसी की हत्या हो जाए, क्या जज साहब की फैमिली आके गवाही देगी क्या? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फैमिली गवाही देने से डरती है, तो आम आदमी क्यों नहीं डरेगा? और जब गवाही नहीं देते हैं तो उसके बाद वो सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 2010 का एक जजमेंट है।
सुप्रीम कोर्ट के 2010 का जजमेंट है, केस है, उसका नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें ये कह रहे हैं कि भैया नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते। अरे हद हो गई, चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे तैयारी हो रही है, आदित्ययान बन गया, ब्रह्मोस बन गई, मिसाइल बन गई। पहले तो लड़ाइयां धनुष बाण से होती थी, दुनाली बंदूक से होती थी। आज की डेट में हमने ब्रह्मोस और राफेल तक खरीद लिया। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं कि नहीं, आर्टिकल 20 कहता है कि आप जो है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते। ये मिस इंटरप्रिटेशन। क्या हुआ, आर्टिकल 20 में क्या कहता है कि आप किसी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आर्टिकल 20 क्यों आया? क्योंकि उस जमाने में पुलिस लोगों को पीट पीट के उनसे अपना अपराध कबूल करवा देती थी। वो प्रोटेक्ट करने के लिए आया कि भैया ठीक है, पुलिस टार्चर न करे, इसलिए आर्टिकल 20 में दे दिया कि नहीं, आप दूसरे लोगों से गवाही करोगे, जिसने अपराध किया उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये लेकिन अब पुलिस को टार्चर करने की जरूरत ही नहीं है। 2 इंजेक्शन लगाना है और वो सारा सच उगल देगा। नार्को टेस्ट में 1 इंजेक्शन लगता है, पॉलीग्राफ में 1 इंजेक्शन लगता है, ब्रेन मैपिंग में इंजेक्शन भी नहीं लगता। ये कोर्ट में एडमिसिबल है? अब नहीं एडमिसिबल है, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ। यही नहीं, एडमिसिबल है नहीं। और जो काउ स्मगलर है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले हैं, जो ड्रग स्मगलिंग करने वाले हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, यासीन मलिक के सामने कौन आके अपनी गवाही देगा भैया? उसको अपनी अपनी जिंदगी नहीं प्यारी है क्या? इसलिए तो मैं कह रहा हूं, इस देश में अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाए, भारत में झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाए, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध हो जाए, झूठी शिकायत गंभीर अपराध हो जाए, झूठी जांच करना गंभीर अपराध हो जाए, झूठा एफिडेविट बनवाना गंभीर अपराध हो जाए, झूठा हलफनामा देना गंभीर अपराध हो जाए, झूठा फिजिकल जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं फिटनेस वाला वो झूठा हो जाए, इसी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध हो जाए, तो भारत के 50% मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज कहते हैं जज की संख्या बढ़ाओ, जज की संख्या बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए, झूठ बोलने को गंभीर अपराध, झूठे वादे को गंभीर अपराध, झूठे हलफनामे को गंभीर अपराध, झूठा फर्जी कागज बनवाना, इतना गंभीर अपराध घोषित कर दो, 50% मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे। जिस दिन आप अनुराग जी ऐसे सोचिए, अभी मुकदमा लंबा कैसे चलता है। जैसे 1990 में बलात्कार हुआ अजमेर में, हजारों बेटियों के साथ, सैकड़ों बेटियों के साथ हुआ। फैसला आ रहा है 2024 में, 32 साल के बाद, 34 साल के बाद। क्यों आया इतना लंबा? क्योंकि जो पकड़े गए वो इतने प्रभावी लोग थे कि उन्होंने 2-2, 300 फर्जी गवाह पेश कर दिए। और जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, उनकी शादी ब्याह उनकी हो गई, उनके बच्चे हो गए, कुछ उसमें से तो दादी बन गई, कुछ उसमें से नानी बन गई। वो शर्म के मारे आके गवाही नहीं दे रही थी। अब जुडिशियल सिस्टम क्या कह रहा है कि नहीं, आके गवाही दो। मतलब जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसकी गवाही करवाने की बजाय, अरे जिसने बलात्कार किया उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके पूछ लो ना भैया। 3 टेस्ट हो गए, एक टेस्ट में झूठ बोलेगा, 2 टेस्ट में तीनों के तीनों में थोड़ी झूठ बोलेगा। तीनों टेस्ट करके देख लो, एक दिन नार्को कर लो, अगले दिन पॉलीग्राफ कर लो, तीसरे दिन ब्रेन मैपिंग कर लो, और तीनों में जहां सफल जो सही निकल के आ जाए उसके हिसाब से सजा दे दो। अब आप उन बेटियों को बुला रहे हो, आके गवाही दो, कैसे आके देंगे? उनको शादी विवाह करना है, उनको कहीं जाना है। यही हालत आपके आतंकवादी वाले मुकदमों में होती है। ड्रग स्मगलर से लोग इतना खौफ खाते हैं कि शिकायत तो कर देते हैं। और अश्वनी जी, वैसे भी मैं देश के 3 ऐसे केस को जानता हूं, चाहे निठारी कांड हो या एक नीतीश कटारा हत्याकांड हो, और एक और कांड था जिसमें जब सीबीआई बिल्कुल कोई जांच में दिशा नहीं मिल रही थी, आरुषि कांड, उसमें ये वैज्ञानिक टेस्ट का सहायता ली गई थी और सीबीआई को राह मिली उसमें, तो रिजल्ट सबके सामने है। मैं इसलिए कहता हूं कि आज की डेट में जब हर चीज का टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, अमेरिका का आईफोन यूज करेंगे, लेकिन अमेरिका में क्या चल रहा है जुडिशियल सिस्टम में उसको नहीं देखेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। अमेरिका का जो है आईपैड यूज करेंगे, अमेरिका का जो है लैपटॉप यूज करेंगे, सब करेंगे, अमेरिका घूमेंगे, लेकिन कानून नहीं देखेंगे कि यार हमसे अमेरिका में इतना 6-6 महीने के अंदर सजा क्यों होती है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं। कन्हैयालाल की हत्या, कमलेश तिवारी से कन्हैयालाल तक हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है, जिन्होंने धर्मांतरण रोकने की कोशिश किया या जिन्होंने कुछ और बात की। कन्हैयालाल इतने तो बोलता, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, इतने कहा था ना, हत्या हो गई। ऐसे ही 2008 में उनकी हत्या हुई थी, स्वामी लक्ष्मणानंद जी की, उड़ीसा में। उनको पहले गोली मारा था क्योंकि धर्मांतरण रोक रहे थे, और फिर कुल्हाड़ियों से काटा था।
स्वामी श्रद्धानंद जी से लेकर स्वामी लक्ष्मणानंद जी तक, पालघर भी उसी में ले लो आप, हजारों हमारे साधु संतों की हत्या हो चुकी है। कमलेश कुमारी तिवारी से कन्हैया लाल तक हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है। बहुत ब्रूटल तरीके से हत्या हुई है, मतलब काट काट के मारा है। और हमारे पास मर्डर की एक धारा है 302 302, मतलब गला दबा के मार दो, गोली मार दो, 50 टुकड़े करो, सड़क पे कुचल के मार दो, कुछ भी कर दो, धारा क्या एक। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है। किलिंग अलग, मर्डर अलग, मैनस्लाटर अलग, बुचरिंग अलग, हेट क्राइम अलग, जेनोसाइड अलग। उसका फायदा क्या हुआ कि चूंकि हत्या की 10 अलग अलग धाराएं हैं, तो आप बड़ा सा बड़ा वकील कर लो डिफेंस में, और जज साहब मान लो चाहते भी हो कुछ मदद करना तो भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग धाराएं हैं। अभी हमारे पास एक ही धारा है। अब सामने से दिग्गज वकील आ गए, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री आ गया, भूतपूर्व वित्त मंत्री आ गया, भूतपूर्व गृह मंत्री आ गया, भूतपूर्व विदेश मंत्री आ गया, तो जज साहब भी फिर थोड़ा सा ढीले ढाले हो जाते हैं। अब तो जज की अगर बहुत विल अच्छी है तब तो वो तगड़ा दे पाएगा। दूसरा फायदा क्या है अमेरिका में? अमेरिका में जितने, मान लो एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसमें 5 धारा बनती है। कोई एक व्यक्ति ने किसी को रोका, गाली दिया, 1 धारा, उसको बाइक से टक्कर मारी, दूसरी धारा, उसी धारा। मोबाइल छीना, तीसरी धारा, चेन स्नेचिंग किया, चौथी धारा, और घूसा मार दिया, 5 धारा। ठीक है। अब भारत में क्या होगा कि मान लो 5 धाराओं में 5-5 साल की सजा है, तो टोटल यहां 5 साल की सजा होगी, क्योंकि सारी सजा एक साथ चलती है। अमेरिका में क्या है, पहले एक धारा की सजा कंप्लीट होगी, फिर दूसरी धारा चलेगी, फिर तीसरी धारा चलेगी, फिर चौथी धारा चलेगी, फिर 5वीं धारा। तो मतलब भारत में उसी अपराध करने में अगर 5 धारा में 5-5 साल की सजा है तो टोटल 5 साल की सजा होगी। अमेरिका में उसी अपराध में 25 साल की सजा होगी। मैं जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा था कि वहां अगर ये कन्हैया लाल की हत्या अमेरिका में होती तो क्या होता। तो सबसे पहले वहां की सरकार ये जेनोसाइड में आता, क्योंकि वो मजहब के आधार पर मारा, हेट क्राइम था। सबसे पहले 10-10 लाख डॉलर का जुर्माना पड़ता है इनके ऊपर। 10 लाख डॉलर मतलब 8 करोड़ रुपए। तो 2 लोगों ने मिलकर मारा और तीसरे ने साजिश किया, तो तीनों से 10-10 लाख डॉलर सरकार वसूलती, चाहे उनका घर बेचना पड़ता, चाहे उनकी दुकान बिकवानी पड़ती, जो कुछ करना पड़ता। तो यानी 24 करोड़ रुपए अमेरिका की सरकार उन तीनों हत्यारों से वसूल लेती, और वो 24 करोड़ रुपए कन्हैया लाल के परिवार को दे देती। नो बेल, नो पैरोल, सीधे 6 महीने के अंदर सजा। अमेरिका में यही हत्या होती तो अमेरिका की कोर्ट क्या करती, पहले वो वीडियो चेक करवा लेती, वीडियो फेक तो नहीं है, कहती इन तीनों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो, 1-2 गवाहों के बयान ले लेती दोनों पक्षों के, भाई तुम्हें डिफेंस वाले तुमने कहना है, चलो 2-4 गवाह तुम भी ले आओ, जो जिसके घर में विक्टिम है वो कहता तुम भी गवाही ला के दो। अच्छी बात क्या है कि वहां लोग झूठी गवाही नहीं देते। क्यों? क्योंकि झूठी गवाही देना 10 से 20 साल सजा होती है। इसलिए जब वहां अपराधी पकड़ा जाता है ना, तो वो पहले अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। आपको याद होगा कि डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया था, जैसे ही पकड़ा गया बोला हाँ जी हमने ये रेकी किया था। क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा तो 5 साल की थी, झूठ बोलने की 20 साल की, 10 से 20 साल की थी। तो अगर वो झूठ बोलता था, रेकी नहीं किया, तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन में पकड़ा जाता, उसको 25 साल सजा होती। लेकिन उसने कह दिया हाँ जी रेकी किया, तो कम से कम वो सस्ते में छूट गया। या जैसे, अच्छा वही क्राइम अगर दूसरी बार हो गया तो सजा डबल हो जाएगी। एक व्यक्ति ने क्या किया, वहां चोरी की सजा 5 साल है, एक व्यक्ति ने शर्ट चुराया तो 5 साल, दूसरी बार शर्ट चुराया तो सजा डबल हो गई 10 साल, तो टोटल हो गई 15 साल। लेकिन जब उसने पुलिस ने पकड़ा तो उसने बोला शर्ट नहीं चुराया, तो झूठ बोलने की 10 साल, तो टोटल हो गई 25 साल। अब 2 शर्ट चोरी करने वाले 25 साल सजा हुई। आपने जैसे यहाँ पे हत्या होती है कमलेश तिवारी की, कन्हैया लाल की, श्रद्धानंद जी की, लक्ष्मणानंद जी की, कभी आपने अमेरिका में सुना? नहीं होती। क्यों? दवाई तगड़ी है, इंजेक्शन तगड़ा है, इसलिए वहां बीमारी नहीं है, यहाँ बीमारी है। कुल मिलाकर आपके डिस्कशन से 2 बात तो मेरी समझ में आई कि एक तो जो पाश्चात्य संस्कृति होती है, हमारे देश का युवा तो उसे अपनाता है, लेकिन जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, सरकार है, वो पाश्चात्य कानून को अगर अपना ले तो यहाँ से बीमारी खत्म हो जाए। नहीं, वो पाश्चात्य नहीं है। अब आपको मैं करेक्ट कर दूं, भयबिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने बोला था। हाँ। सठे साठ्यम समाचरेत, ये भगवान कृष्ण ने बोला था। अमेरिका ने भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के उस सिद्धांत को अपना के कठोर दंड व्यवस्था बनाई है। जिन देशों ने भगवान श्री राम के भयबिन होय न प्रीत और भगवान कृष्ण के सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत को अपनाया,
कठोर दंड व्यवस्था बनाई, तगड़ा जुर्माना लगाया। वहां लोग अपराध करने से डरते हैं, वहां अपराध कम है। हम भगवान कृष्ण और राम को भूल चुके हैं, उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में कैसे किया। और बाकी तो छोड़िए, रानी अहिल्याबाई होलकर, जानते हैं रानी अहिल्याबाई होलकर के समय में भ्रष्टाचार पे हाथी से कुचलवाया जाता था, हाथी से कुचलवाया जाता था, और उन्होंने कई लोगों को हाथी से कुचलवाया। वहां पे अगर मर्डर किया तो सीधे पानी में उसको डूबो, वहां नर्मदा में डलवा देती थी वो। तो ये दंड था व्यवस्था, इसलिए रानी अहिल्याबाई होलकर के समय अपराधी नहीं होता था। ये जो व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, जो दुबई में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, ये उनकी व्यवस्था नहीं, ये हमारी जो व्यवस्था। अरब कंट्रीज में चल अरब रहा है, कंट्रीज, ये हमारी व्यवस्था है, जिसको लेकर हम लोग डरते हैं कि वहां ऐसा हो जाएगा, ना थूकने ना पर ना सजा है ना, वहां ये पर। हमारी व्यवस्था है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में, हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में अपराध के हिसाब से जो जुडिशियल सिस्टम था उसकी कैटेगरी बना रखी थी। पहला था जस्टिस विद इन आवर। ये छोटे छोटे जो अपराध हैं, 1 घंटे के अंदर इसका बैठेगा, मतलब वो 5 लोग बैठेंगे, एक घंटे के अंदर फैसला कर देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी थी जस्टिस विद इन डे, 1 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी अगर थोड़ा गंभीर अपराध है तो जस्टिस विद इन वीक। मतलब छत्रपति जी के समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट था। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जस्टिस विद इन वीक। हाँ। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में जस्टिस विद इन मंथ। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में कोई मुकदमा 1 महीने से ज्यादा चलता ही नहीं था। जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक, जस्टिस विद इन मंथ। हमने उसको अंग्रेजी में कह दिया, लेकिन ये मतलब 1 घंटे के अंदर फैसला, 1 दिन के अंदर फैसला, 1 सप्ताह के अंदर फैसला, 1 महीने के अंदर फैसला। और हमारे देश में जस्टिस विद इन डिकेड। और कानून कितना सड़ा हुआ है इसको सोचिए आप। अजमेर में जो बलात्कार हुआ था वो धर्म, मजहब, धर्म देख के हुआ था। 1-2 नहीं, कुछ लोग कहते हैं 1,500 बेटियों का बलात्कार हुआ, कुछ लोग कहते हैं 1200 बेटियों का हुआ, चलो जितने भी हुआ, 1000 का हुआ, 800 का हुआ। हो क्यों रहा था बलात्कार? 1988 में राम मंदिर का मूवमेंट पीक पे आ गया। पूरे देश में जगह जगह प्रभात फेरी निकलना, ये निकलना, वो निकलना, ऐसे तिरंगा यात्रा निकलना, भगवा यात्रा निकलना, निकलने लगी थी। मंदिर वहीं बनाएंगे, नारे लगने शुरू हो गए। उसका बदला लेने के लिए अजमेर के एक दरगाह से जुड़े हुए लोग उसका बदला लेने के लिए लड़कियों को फंसाना शुरू किया। उन्होंने हिंदू लड़कियों को फंसाया, और अजमेर के जो टॉप का कॉलेज है, उस कॉलेज की लड़कियों को उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। और उस कॉलेज में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, माहेश्वरी, जैन, मारवाड़ी समाज की लड़कियों, जो अपर क्लास जिसको हम कहते हैं, उन बेटियों को टारगेट करना शुरू किया। एक लड़की को टारगेट किया, उसको कैसे करके अपने उसमें लिया, और उसके फिर अश्लील वीडियो बना लिए, फिर उसको बोला कि तू अपनी दूसरी सहेली को बना। ऐसे करते करते उसमें तो ब्लैकमेलिंग का भी खेल शुरू हुआ था। ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू मैंने हुआ। उस केस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि एक हिंदू लड़की को पहले रेप किया, हाँ, उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद उसने कहा कि अपनी 2 हिंदू लड़कियों को लेके आओ, अपने फ्रेंड्स को लेके आओ, फिर उनके साथ बलात्कार हुआ। यहाँ तक कि जो फोटोग्राफर था उसमें, मैंने पूरी स्टोरी कवर भी की थी मैंने वो, कि जो फोटोग्राफर था जिसको डेवलप करने दी जाती थी रील वगैरह, तो फिर उसने अपने लेवल से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो केवल ब्लैकमेल उन दरगाह से जुड़े लोगों ने नहीं किया, जो वीडियोग्राफर इन्वॉल्व था उसने अपने दोस्तों को बांट दिया गांव देहात में, फिर उन्होंने ब्लैकमेल किया। अब देखिए, फिर उसके बाद सुसाइड का सिलसिला शुरू हुआ। सुसाइड का सिलसिला हुआ ना। अब इस पूरे सड़ी हुई न्याय व्यवस्था के एग्जांपल आपको बताता हूं। पहली बात तो ये, वो जो जितने बलात्कार हो रहे थे वो धर्म के आधार पे हो रहे थे। सारे बलात्कारी मुस्लिम और बलात्कार की पीड़ित बेटियां हिंदू। दूसरा, उस जमाने में 1990 में जब स्मार्टफोन था, नॉर्मल मोबाइल फोन नहीं था, बहुत रेयर रिकॉर्डिंग के सिस्टम हुआ करते थे। आप 90 का दशक याद करिए, 90 के दशक में इतने हाईफाई कैमरे नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में सोचिए उनके पास कितना पैसा रहा होगा कि प्लान्ड वे में बाकायदा उन्होंने वीडियो की व्यवस्था किया, सब रिकॉर्डिंग की व्यवस्था किया। बलात्कार हुआ, 34 साल के बाद सजा हुई। सजा किस चीज की हुई? बलात्कार करने की। उस सोच की सजा हुई क्या कि हिंदू लड़कियों से बलात्कार करना। उस सोच की सजा हुई कि राम मंदिर के मूवमेंट से बदला लेने के लिए जो बलात्कार हुआ उसकी सजा हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम जो कानून अपराध की सजा देते हैं, अपराध के इंटेंशन की सजा नहीं देते। किस मोटिव के साथ बलात्कार हुआ? बलात्कार हिंदुस्तान में केवल और केवल भगवान राम का जो मूवमेंट शुरू हुआ था उससे बदला लेने के लिए किया गया। सारे के सारे लड़के मुस्लिम, सारी बेटियां हिंदू, और एक एक करके पूरे चेन बनाई गई। और ये 1990 से शुरू हुआ, 92 तक लगभग चला ये पूरा। ठीक है, 92 तक चला है।
और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये अपराध भारत में हुआ, उनको आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास का मतलब 14 साल भी हो सकता है। जिस दिन सरकार कोई कांग्रेस की आ जाएगी, 14 साल में उनको बाहर कर देगी और 34 साल के बाद सजा हुई। ये अपराध मैं कैलकुलेट कर रहा था, अगर वहां हुआ होता अमेरिका। अमेरिका में, तो फेडरल पिनल कोड जो वहां चलता, उसके अनुसार कम से कम इनको 1,500 साल सजा होती। और जुर्माना कितना होता? जुर्माना इनको कम से कम वहां $5 लाख का होता, क्योंकि इन्होंने 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मैं तो आपके दर्शकों से कहूंगा, आप एक बार गूगल करिए लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, तो आपको पता चलेगा कि कैसे 90-90 हजार साल सजा होती है, 1-1 लाख साल सजा होती है। एक व्यक्ति ने थाईलैंड में चिटफंड स्कैम किया था, उसको तो 1,40,000 साल सजा हुई है। ये क्यों होती है इतनी लंबी सजा? आदमी जिंदा नहीं रहेगा, पता नहीं जिंदा रहेगा, मर जाएगा। सजा इसलिए होती है कि लोगों को पता रहे कि इसने क्राइम कितना किया है। सिंपल आजीवन कारावास से पता ही नहीं चलता कि उसने एक मर्डर किया है कि 2 मर्डर किया है कि 3 मर्डर किया है। इसलिए वहां पे मर्डर के हिसाब से आपकी सजा बढ़ती चली जाएगी। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400, 500, 600 साल ऐसे चलती है। कन्हैया लाल में कम से कम उनको 1200 साल सजा होती, और इसमें भी उनको कम से कम 1,500 साल सजा होती, जिन्होंने मास रेप किया था। अश्विनी जी, आपने जो मुद्दा उठाया झूठ का, बचपन से सिखाया जाता है हमारे देश में कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना क्राइम है। अगर ये हमारे देश में कानून बन जाए तो 50% समस्या का हल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। भारत में झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए सब झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे धार्मिक, मतलब बाकी सब चीजें हैं, लेकिन झूठ फिर भी बोलते हैं। सिंगापुर में लोग झूठ नहीं बोलते। न भगवान श्री राम ने वहां जन्म लिया, न भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, कि कोई देवी देवता ने सिंगापुर में जन्म नहीं लिया, जापान में जन्म नहीं लिया। इसके बावजूद आपको सिंगापुर, जापान, कोरिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड में झूठ बोलने वाले बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि झूठ बोलना पाप हो चाहे ना हो, लेकिन झूठ बोलना वहां सीरियस क्राइम है। आप खुद ही कल्पना करिए ना, भारत की जितनी समस्या है उसका 50% तो कारण झूठ है। इलेक्शन में लोग झूठ बोल देते हैं, झूठे वादे कर देते हैं, झूठी बातें कर देते हैं, झूठी अफवाह फैला देते हैं, कुछ भी झूठ कर देते हैं और कुछ नहीं होता, केवल निंदा हो जाती है बस। हमारे देश की समस्याओं, हमारे देश एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे जो चारों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका, चारों में समस्या की चर्चा, समस्या पे बात हो रही है, मूल कारण अस्थायी समाधान पे बात नहीं हो रही। अश्विनी जी, आप धर्म को लेकर किस तरह से परिभाषित करेंगे? धर्म आखिर है क्या आपकी नज़रों में? और धर्म को लेकर एक कोर्ट में केस भी दाखिल है, जिसके ऊपर संस्कृति मंत्रालय के अलावा जो शिक्षा मंत्रालय को नोटिस हुआ शिक्षा है, गृह मंत्रालय, मंत्रालय को गृह हुआ है। मंत्रालय को नोटिस हुआ है। तो क्या है आपकी नज़र में धर्म और मजहब? देखिए, धर्म और मजहब में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। ये अलग बात है कि एक झूठा हमें कहानी बताई जाती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सच्चाई ये है कि मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। ये कड़वी बात बता रहा हूं आपको। धर्म वो है जो मनुस्मृति के अनुसार जो धारण करने योग्य है। पिता का अपना धर्म है। धर्म में ये नहीं है कि वो उसके कम्युनिटी के हिसाब से चलेगा। जो धर्म है वो सबके लिए है। तो धर्म वो है जो यूनिवर्सल है। धर्म वो है जो आदिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। जैसे पहाड़ किसी से भेदभाव नहीं करते, नदियां किसी से भेदभाव नहीं करती, इवन गाय किसी से भेदभाव नहीं करती। वो दूध देती है, अब जिसको पीना हो पी ले, ठीक है। पशु पक्षी किसी से भेदभाव नहीं करते, जानवर किसी से भेदभाव नहीं करते। बैल है, आप जो भी उसको अपने खेत में ले जाएगा वो जाके चलेगा, वो भेदभाव नहीं करेगा कि मैं आपके खेत में हल जोतूंगा, आपका खेत नहीं, जो ऐसा नहीं करता। ऐसे धर्म किसी से भेदभाव नहीं करता। धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। धर्म सिखाता है नारी तू नारायणी। धर्म सिखाता है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। धर्म सिखाता है जननी जन्म भूमि से स्वर्गादिगरीयसी। धर्म सिखाता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। ये धर्म है। रिलीजन ठीक इसका उल्टा है। धर्म सिखाता है यूनिवर्सल इक्वेलिटी, सब एक समान है, जिसके अंदर भी आत्मा है वो सभी एक समान है। अब हम
आपके कैमरामैन, आपके ड्राइवर, आपके जो सब एक समान है। रिलीजन ये सिखाता है कि जो हमारा रिलीजन फॉलो करेगा वो तो समान है, जो हमारा रिलीजन फॉलो नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। मतलब जैसे हम कहते हैं धर्म की जय हो ना, तो रिलीजन जो फॉलो करता है वो कहता है हमारे मजहब की जय हो। मजहब की चाहो। हम कहते हैं, हिंदू कभी नहीं कहते अधर्म का नाश हो, और हिंदू कभी नहीं कहते कि गैर हिंदुओं का नाश हो। लेकिन जो मजहब है उसमें यह सिखाया जाता है कि जो हमारे गैर मजहबी लोग हैं, जो हमारे नॉन बिलीवर हैं, उनमें एक मजहब में तो उसको काफिर भी कहते हैं, उनका ये कहना है इनका नाश हो जाए। हिंदू क्या कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदू कभी नहीं कहता कि हिंदुओं में सद्भावना हो। जबकि मुस्लिम और क्रिश्चियन क्या कहते हैं, हमारे मुस्लिम्स में मुस्लिम ब्रदरहुड होना चाहिए, मुस्लिम में सद्भावना होनी चाहिए। क्रिश्चियन कह रहा है क्रिश्चियन ब्रदरहुड होनी चाहिए, क्रिश्चियन में सद्भावना होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो। मुस्लिम कह रहा है मुस्लिम्स का कल्याण हो, क्रिश्चियन कह रहा है क्रिश्चियन का कल्याण हो, और हिंदू क्या कह रहा है विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण हो। ये अंतर है धर्म और रिलीजन में। इसलिए मैं कहता हूं सनातन धर्म धर्म है, हिंदू एक धर्म है, ये रिलीजन नहीं है। दुर्भाग्यवश चूंकि भारत के संविधान में रिलीजन शब्द यूज हुआ, और रिलीजन शब्द यूज कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सारे शब्दों के लिए अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। जैसे ब्रह्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, कर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, आपके इसी तरीके धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। और शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट है। 26 अल्फाबेट से किस टोटल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से मुश्किल से 10 लाख शब्द बनते हैं। हमारे पास 52 अल्फाबेट है, क ख ग घ से ले या अलावा तक, ठीक है। तो उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से 10 गुना ज्यादा शब्द बनते हैं। हमारे पास हर व्यवहार के लिए एक शब्द है, हर व्यवहार, हर रिश्ते के लिए एक शब्द है, हर कार्य के लिए शब्द है। हमें कोई मतलब एक शब्द एक ही कार्य के लिए, उसे दूसरा कुछ नहीं करना। हमारे पास मौसी के लिए मौसी, हम मौसी को मौसी कहते हैं, मामी को मामी कहते हैं, बुआ को बुआ कहते हैं, चाची को चाची कहते हैं। उधर शब्द ही नहीं इतने, तो उन्होंने क्या कर दिया आंटी। हमारे लिए फूफा, मामा, दादा, चाचा, मौसा सब अलग अलग है। तो हर रिश्ते के लिए एक शब्द है। उधर क्या अंकल। उनके पास धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ही गलती किया कि उनको एक पैरेलल में संविधान कायदे से मूल संविधान हिंदी में रखना चाहिए था, और उसकी कॉपी करते समय जब अंग्रेजी में कॉपी किया तो उसको रिलीजन के बजाय धर्म लिखना चाहिए था। उन्होंने उसका सिनोनियम ढूंढा, उससे मिलता जुलता शब्द ढूंढा, और वो गलती कर बैठे जिन्होंने धर्म को रिलीजन कह समझा। बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों से कई सारी गलती हो गई, उन्होंने धर्म और रिलीजन को एक ही समझ लिया, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि कम से कम प्राइमरी स्कूल में एक चैप्टर होना चाहिए धर्म और रिलीजन के अंतर पे। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, इतनी बात कम से कम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। सर्वधर्म संभाव ये झूठा शब्द है, ये तो कहीं है ही नहीं है। धर्म एक है सनातन धर्म, बाकी सारे पंथ है। तो इसलिए सर्वधर्म हुए, सर्व पंथ हो सकते हैं, और सर्व पंथ में भी संभाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो बात भगवत गीता में पढ़ाई जा रही है, जो चीज आपके वेद में है, वो चीज बाइबल कुरान में नहीं है। जब बाइबल कुरान में नहीं है तो सब एक समान कैसे हो गए? अरे भैया, हमारी दोनों आंखें एक समान नहीं होती, हमारी 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, हमारी दोनों भुजाएं एक समान नहीं होती, हमारे दोनों पैर एक समान नहीं होते। एक माँ के पेट से पैदा हुए जो 2 जुड़वा बच्चे, वो एक समान नहीं होते। फिर सारे रिलीजन एक समान कैसे हो जाएंगे? रिलीजन इंसान के द्वारा शुरू किया गया ना, तो रिलीजन इंसान के द्वारा शुरू किया गया। हर व्यक्ति अलग अलग सोचता है, तो जो उसको उसकी सोच थी वो किताब में कन्वर्ट हो गई, वो किताब लिख दी गई, तो वो सारी कैसी हो जाएगी? सारे मुझे आप बताइए कि दुनिया में 1100 रिलीजन है, कोई एक रिलीजन बताइए जहां महिलाओं की पूजा होती हो? सिर्फ हिंदू धर्म है। केवल सनातन धर्म है, और कहीं होती नहीं है। किसी और मजहब में आप बताइए जहां पे गृहिणी जैसे शब्द का आपको समानार्थी, भारत में मतलब पूरी दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, गृहिणी का समानार्थी शब्द आपको किसी भाषा में मिलेगा नहीं। गृहिणी, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी होना। तो हम अपनी माँ को कहते हैं ये हमारे घर की गृहिणी है। क्यों? क्योंकि सब लोग इनके ऋणी हैं। हमारे पिताजी भी इनके ऋणी हैं, मैं तो बेटा हूं, मैं भी ऋणी हूं, मेरा बेटा भी इनका ऋणी है, सारी घर की बहुएं इनकी ऋणी हैं, सारी बेटियां इनकी ऋणी हैं। तो हम सबसे जो घर की बड़ी माँ होती है उसको क्या कहते हैं? गृहिणी है। गृहिणी मतलब पूरा घर जिसका ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। अंग्रेजी में क्या है? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ मतलब ऑफिस वाइफ अलग, हाउसवाइफ अलग, ठीक है। तो आपके पास गृहिणी जैसा शब्द ही नहीं है दूसरी भाषा में। ऐसे अनेक, वसुधैव कुटुंबकम के लिए अंग्रेजी में कोई वाक्य नहीं है। बड़े मुश्किल से अभी मोदी जी ने उसको वन अर्थ वन फैमिली कहा है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का भाव वन अर्थ वन फैमिली में नहीं निकलता जो उसका भाव है।
हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, भगवान श्री राम ने बोला माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। पूरी दुनिया में स्वर्ग का अलग ही कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी में स्वर्ग का ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम 50% हो जाएंगे तब डे ऑफ जजमेंट आएगा। जब डे ऑफ जजमेंट आएगा तब हीवन और हेल का डिसीजन होगा। तब जो बिलीवर है, जो क्रिश्चियनिटी को मानेगा, वो हीवन में जाएगा और जो नहीं मानेगा हेल में जाएगा। ऐसे इस्लाम में है कि जब हम 50% हो जाएंगे तब कयामत की रात आएगी। क्रिश्चियन कहते हैं दिन की बात करते हैं, डे ऑफ जजमेंट, और इधर इस्लाम में क्या है, रात, कयामत की रात। तो जब 50% हो जाएंगे दुनिया के तब कयामत की रात आएगी। जब कयामत की रात आएगी तब जन्नत और जहन्नुम का फैसला होगा। अब सवाल यह है कि 50% होंगे कैसे? जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से सारे रिलीजन में लोग अलग अलग पैदा हो रहे हैं। तो 50% मुस्लिम, जैसे आज की डेट में 250 करोड़ के आसपास क्रिश्चियन हो चुके हैं। जनसंख्या दुनिया की 800 करोड़ है, तो 50% कैसे हो पाएंगे? जब तक मान लो 2.5 करोड़ से क्रिश्चियन 4 करोड़ पहुंचेंगे तब तक जनसंख्या 1000 करोड़ हो चुकी होगी। तो कभी 50% होंगे ही नहीं, और जब कभी 50% होंगे नहीं तो डे ऑफ जजमेंट आएगा ही नहीं। तो फिर वो डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा तो हीवन हेल का डिसीजन कैसे होगा? सिमिलरली आपके हमारे धर्म और रिलीजन में बड़ा अंतर है। हम क्या कहते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करो, अष्टांग योग का पालन करो, सारे सेंसेस को कंट्रोल करो, ठीक है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। सब करने पे क्या होगा? फिर हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो मोक्ष में क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त होगा। मोक्ष में कुछ मिलता थोड़ी है। जो आज मिल रहा है अच्छा खासा, ये कपड़ा वपड़ा चश्मा उश्मा लगा के बैठे हैं, बढ़िया गाड़ी वाड़ी चल रही है, ये भी खत्म, साइकिल से बाहर। ऊपर जाने के बाद क्या पता क्या पता? किसको मिला। क्या? ठीक है। दूसरी तब अच्छा पैकेज है भाई, जन्नत जाएंगे तो वहां पे दूध की नदी मिलेगी, वहां पे फूलों का गद्दा मिलेगा, केसर युक्त शराब मिलेगी, और कुछ लोग तो कहते हैं कि कई बने मौलवी मौलाना को सुना कि 72 हूर मिलेंगी, वर्जिन मिलेंगी। ऐसी कल्पना बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ लगभग सेम फार्मूला क्रिश्चियन भी बता रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्म और रिलीजन बिल्कुल अलग है, सनातन धर्म बिल्कुल अलग है। दुर्भाग्य क्या हुआ, हमने धर्म को रिलीजन समझ लिया। आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाना। हमारे जजों ने रिलीजन को धर्म समझ लिया, तो वो कहने ये लग गए कि नहीं आप वेद भी नहीं पढ़ा सकते, भगवत गीता भी नहीं पढ़ा सकते। अब अंतर ये है कि बाइबल और कुरान रिलीजियस बुक है। आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाना। तो आर्टिकल 28 का कहने का मतलब स्कूलों में आप बाइबल कुरान नहीं पढ़ाओगे, लेकिन वेद, भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, हमारे उपनिषद, ये रिलीजियस बुक नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना चाहिए, सारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। लेकिन इस पे न चर्चा हो रही है, न खबर पालिका में चर्चा हो रही है, न न्यायपालिका में चर्चा हो रही है, न कार्यपालिका में चर्चा हो रही है, न विधायिका में चर्चा हो रही है। ये दुर्भाग्य है। आज आप हमसे चर्चा कर रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहा हूं। अश्वनी जी, आपने सनातन की बात की। मैं आपसे सनातन के बारे में थोड़ा-सा समझना चाहूँगा। अगर मुझे किसी छोटे से बच्चे को समझाना हो कि सनातन क्या है, तो मैं उसको कैसे समझा पाऊँगा? सनातन का पहला तो ये है कि स्वधर्म, स्वधर्म का पालन करना ही सनातन सिखाता है। स्वधर्म का मतलब पिता का अपना धर्म, माता का अपना धर्म, पुत्र का अपना धर्म, भाई का अपना धर्म, बहन का अपना धर्म। और स्वधर्म का पालन मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वाणी से भी, कर्म से भी। हमारे जो ये मतलब बहुत अच्छे क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जो काम करना है वो मनसा वाचा कर्मणा। आज इस समय आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप अपना काम मनसा वाचा कर्मणा करिए। आपका मन भी यही होना चाहिए, आपकी वाणी, आपका ऐसे मैं जो जवाब दे रहा हूँ ईमानदारी से दो, ठीक है? अगर उसको इंग्लिश में कहें तो जो अपना काम करिए उसको आप डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, अगर उसको हम इंग्लिश में कहें तो। सनातन किसी से भेदभाव नहीं सिखाता। सनातन प्रकृति के अनुकूल होता है। सनातन हमेशा वैज्ञानिक सोच विकसित करता है। सनातन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आपकी बुद्धि विकसित करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, सनातन ये सिखाता है। संविधान में लिखा हुआ है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सनातन सिखाता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबको समान अवसर मिले, ये सनातन सिखाता है। सबको बोलने की आज़ादी हो, सबको सोचने की आज़ादी हो, सबको तर्क करने की आज़ादी हो। हमारे देश में सबको धर्म के रास्ते पे चलने की स्वतंत्रता हो, ये सनातन सिखाता है। सनातन ये भी सिखाता है कि आदमी
जाति के आधार पे कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, आदमी व्यक्ति कर्म के हिसाब से होता है। सनातनी भी सिखाता है हर व्यक्ति जन्म से तो शूद्र होता है, जो वर्ड यूज किया गया उसमें, अपने कर्मों के हिसाब से होता है और पहले होता भी रहा है। हजारों एग्जाम्पल हैं जहां बच्चा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उसकी पहचान हो गई छत्री की। हजारों एग्जाम्पल हैं जहां छत्री कुल में जन्म लिया, बाद में वो वैश्य कहलाया। हजारों एग्जाम्पल हैं जहां वैश्य परिवार में जन्म लिया, वो शूद्र कहलाया। और हजारों एग्जाम्पल हैं जहां शूद्र परिवार में जन्म लिया, वो ब्राह्मण कहलाया। हमारे जितने ऋषि महर्षि हैं, इसमें 50% ऐसे हैं जिनके या तो पिता ब्राह्मण नहीं थे या तो माता ब्राह्मण नहीं थी। ये हमारे देश में रहा है। हमारे देश में आदिकाल में कोई एक्चुअली कास्टिज्म आया क्रिश्चियनिटी के बाद। क्रिश्चियनिटी शुरू हुई 2000 साल पहले, कास्टिज्म भी उसके बाद ही आया। उसके पहले भारत में कास्टिज्म था ही नहीं। कर्म के आधार पे विभाजन था। दूध निकालने वाला ग्वाला कहलाया, कपड़ा धोने वाला धोबी बन गया, बाल काटने वाला नाई कहलाया, ऐसे अलग अलग। तेल निकालने वाला तेली कहलाया। फिर बाद में स्थानों के हिसाब से शुरू हुआ कि जिंद गांव वाले जिंदल हो गए, बिंद गांव वाले बिंदल हो गए। ठीक है। फिर हमारे देश में हमारी गोत्र व्यवस्था बहुत पुरानी है और आज भी होती है। आज भी जितने शुभ कार्य होते हैं उसमें आपसे पंडित जी दो ही चीज पूछेंगे, आपका नाम क्या है और आपका गोत्र क्या है। वो जाति कभी नहीं पूछेंगे। ये हमारी व्यवस्था रही है। अब गोत्र व्यवस्था कैसे शुरू हुई? हमारे ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। हमारा जो आश्रम व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जहां एक आश्रम होता था वहां मंदिर भी होता था, जहां आश्रम होता था वहां गुरुकुल होता था, जहां आश्रम होता था वहां एक चिकित्सालय होता था, जहां आश्रम होता था वहां पे विवाहालय होता था। विवाह भी लोग आके वहीं कर लेते थे अपनी। घरों में शादी विवाह नहीं होता था। सब तो मुगलों के समय में बाद में आई है। तो हुआ क्या कि जो जिस ऋषि के सानिध्य में गया वो उसका वही गोत्र हो गया। जो गर्ग ऋषि के पास गया उसका गर्ग गोत्र हो गया। जो भारद्वाज ऋषि के पास से कनेक्ट था वो भारद्वाज गोत्र हो गया। जो कश्यप ऋषि के सानिध्य में आया वो कश्यप हो गया। मतलब उदाहरण के लिए देता हूं कि कश्यप ऋषि के आश्रम में दान करने वाला वैश्य भी कश्यप, कश्यप ऋषि के आश्रम में हवन कराने वाला ब्राह्मण भी कश्यप, कश्यप ऋषि के आश्रम की रक्षा करने वाला क्षत्रिय भी कश्यप, और कश्यप ऋषि के आश्रम में बाकी सारा सेवा करने वाला, बाकी सारे काम धाम करने वाला भी कश्यप। मतलब कश्यप गोत्र में सारी जातियां समाहित हो गई। आपका कहने का मतलब ये है। गोत्र व्यवस्था का फायदा ये है कि जो गोत्र केरल वालों का है वही गोत्र कश्मीर वालों का है, वही गोत्र गुजरात वालों का है, वही गोत्र बंगाल वालों का है, असम वालों का है। तो अगर हम गोत्र व्यवस्था हमने जो छोड़ दिया, अगर इसको दोबारा अपना लें तो हमारा क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था का फायदा यह है कि बंगाली, बिहारी, तमिल, मलयाली, तेलुगु जो भाषा बोलते हैं गोत्र कॉमन। क्या इसको लेकर भी कोई पिटीशन डाली हुई है आपने? मैं डालने वाला हूं। ठीक है। तो आपका भाषावाद खत्म हो गया। तो राजनीति का क्या होगा फिर? अगर तीसरा जातिवाद। जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र वैश्य का, वही गोत्र दलित का। उदाहरण के लिए मेरा गोत्र भारद्वाज है, मैं प्रयाग का हूं, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। अयोध्या के पास क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज है। मेरठ मुजफ्फरनगर में जाट और गुजर का गोत्र भारद्वाज है। और हरियाणा में चले जाइए तो जो सैनी समाज के लोग हैं, जो सब्जी उब्जी पैदा करते हैं, उनका गोत्र भारद्वाज है। मध्य प्रदेश में चले जाइए, हरिजन का गोत्र भारद्वाज है। तो भारद्वाज सब जाति में है, भारद्वाज सभी भाषा में, भारद्वाज सभी क्षेत्र में। बाकी तो छोड़िए, जो गोत्र हिंदू का वही गोत्र जैन का, वही गोत्र बौद्ध का, वही गोत्र सिख का। तो जो चार पंथ में भी हम बटे हैं, गोत्र जोड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, वैसे गोत्र जोड़ता है और जाति तोड़ती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस व्यवस्था पे सब करें सामाजिक समरसता लाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक होने का सूत्र नहीं बता रहे, ये सूत्र है एक होने का। हम क्या करते हैं, जाति के आधार पे बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, पिछड़ा सम्मेलन, अगड़ा सम्मेलन, ये सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन करते हैं ना। मैं कह रहा हूं गोत्र सम्मेलन करिए ना, पूरा भारत जुड़ जाएगा। एक बार भारद्वाज गोत्र का सम्मेलन करिए, लोग केरल से भी आएंगे, कश्मीर से आएंगे, बंगाल से भी आएंगे, गुजरात से आएंगे, ब्राह्मण भी आएंगे, क्षत्रिय भी आएंगे, वैश्य भी आएंगे, दलित भी आएंगे। और अभी बार बार जातिगत जनगणना की बात हो रही है। अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए। हिंदू समाज 10,000 कास्ट और सब कास्ट। और इन 10,000 जातियों उपजातियों का गोत्र निकालेंगे तो आपको 100 गोत्र मिलेंगे। तो अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे। अगर हमने गोत्र व्यवस्था अपना लिया तो हम 100 गोत्रों में जुड़ जाएंगे। सारा छुआछूत खत्म, भाषावाद खत्म, क्षेत्रवाद खत्म, अलगाववाद खत्म, पंथवाद खत्म। क्योंकि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का वही गोत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित का वही गोत्र, बंगाली, बिहारी, तमिल, मलयाली का वही गोत्र। सारा
दुर्भाग्यवश हम इसको छोड़ दिए हैं। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलो जो लोग बड़े हो गए वो अपना जाति पकड़ के रखो भाई, लेकिन अपने घर में अब नौनिहालों का जाति मत लगाओ, उनका गर्ग लगाओ, व्यास लगाओ, कश्यप लगाओ, भारद्वाज लगाओ, जो आपका गोत्र है। और अगर गोत्र नहीं पता, उसका भी समाधान बता रहा हूं। वेद में लिखा है जिनको अपना गोत्र नहीं पता उनका बाय डिफॉल्ट गोत्र कश्यप है, कश्यप है। ये लिखा हुआ है। और उसका एक और भी समाधान है, जिससे दीक्षा लेते हो भाई, हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु से जुड़ा हुआ है ना, तो किसी और नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाओ, किसी गुरु से जाओ, गुरु वो ले लो, दीक्षा ले लो, और जो गुरु का गोत्र है वही अपना वही गोत्र ले अपना लो, गोत्र। पूरा भारत जुड़ जाएगा। आपने सनातन और गोत्रों को लेकर बहुत शानदार बातें बताई, और जैसा कि आपने बताया कि आप पीआईएल भी डालने वाले हैं, तो सफर तो बहुत लंबा है। खैर, फिलहाल सनातन पर थोड़ी सी बात करते हैं। आजकल सर, राजनीति और सनातन दोनों में बिल्कुल युद्ध एकदम आमने सामने का छिड़ता है। जो हिंदूवादी पार्टी हैं वो सनातन की बात करती हैं, और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिंदू हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष भी हिंदू हैं, वो सनातन को नहीं मानती। वो सनातन के कभी फेवर की बात नहीं करती। सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए सनातन को पीछे ले जाना, ये कितना गलत है? देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ बता रहा हूँ। जब तक सनातन धर्म को मानने वाले भारत में मेजोरिटी में है, तब तक ये भारत का संविधान है। जिन 9 राज्यों में सनातन खत्म हो चुका है, वहां पे ये संविधान काम नहीं करता। भारत के 800 जिलों में से जिन 200 जिलों में सनातन के मानने वाले कम हो गए हैं, वहां ये संविधान काम नहीं करता। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहां सनातन को मानने वाले कम हो चुके हैं, वहां सनातन काम नहीं करता। भारत में संविधान तब तक है जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट तब तक है जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन तब तक है जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे यहाँ तो सैकड़ों जजमेंट हैं जिसमें कहा गया है एवरी इंडियन इज इक्वल, एवरी इंडियन हैज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई हंगामा हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। पिछले हफ्ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं पास किया, एक जज साहब ने केवल कमेंट किया था कि पाकिस्तान में सब रहने वाले सभी नागरिकों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। पाकिस्तान का ना सुप्रीम कोर्ट में पूरी एकदम समझो वहां पे अफरा तफरी मच गई, बाउंड्री कूद कूद के अंदर कूद पड़े, पंखा उंखा तोड़ दिया, लाइट तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज दुबक के अपने अपने चैम्बर में बैठे रहे, सेना बुलाई तब उनकी जान बची, नहीं तो उनको मारने वाले थे। क्यों? उन्होंने बोला ये तुम कैसे कह सकते हो कि सारे पाकिस्तानी एक समान हैं, हम पाक हैं और बाकी जो बचे हुए हिंदू ये नापाक हैं। वहां पाक नापाक का कॉन्सेप्ट, भारत का विभाजन इसी पाक नापाक पे तो हुआ कि भाई हम पाक हैं, हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे। और छोड़ दीजिए ईस्ट बंगाल, जिसको आज क्रिकेट में बांग्लादेश कहते हैं, अंतर क्या है? वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में अंतर क्या है? वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। ईस्ट बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिजाइन किया कि नहीं किया? कभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज को ये नौबत आई क्या? नहीं आई ना, क्योंकि सनातन को मानने वालों की संख्या ज्यादा है। ज्यादा है। भारत में कभी तख्ता पलट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि सनातन के मानने वाले ज्यादा हैं। भारत की सेना कभी विद्रोह करती है क्या? नहीं, क्योंकि सनातन को मानने वाले ज्यादा हैं। भारत के नौकरशाह कभी यहाँ नेताओं के खिलाफ साजिश कर करके उनको तख्ता पलटवाने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सनातन को मानने वाले ज्यादा हैं। आप चुनाव आयोग का आंकड़ा निकलवा लीजिए, किसी भी सेंसिटिव बूथ का। चुनाव आयोग के पास पूरे देश भर में सेंसिटिव बूथ की एक लिस्ट है, आप उस लिस्ट को उठा के देख लीजिए। जहां 99% सनातनी है वो बूथ एकदम सुरक्षित है, और जिस बूथ पे सनातनी 40% हो जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन की नजरों में सेंसिटिव बूथ हो जाता है। जहां 100% हिंदू हैं वहां पुलिस वाले आराम से घूमते हैं, जहां हिंदू 40% हो जाते हैं वहां पुलिस वाले जाने से डरते हैं। ये सच्चाई है। अदरवाइज अपने अफगानिस्तान दुर्योधन का ननिहाल था गंधार, 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू वहां प्रधानमंत्री थे, हिंदू राष्ट्र, और बड़े पॉपुलर थे पंडित नंदराम टिक्कू। खूब तालाब बनवाए, खूब उन्होंने सड़कें बनवाई, खूब कुएं खुदवाए, खूब बावली बनवाई। उसके अलावा वो इतने प्रतापी थे कि उन्होंने अपने अपने चेहरे की सोने और चांदी का सिक्का चलवा दिया था। ये 1805 की बात बता रहा हूं। 1850 आते आते अफगानिस्तान में क्या हुआ? सनातनी कम हुए, तख्ता पलट, भाग गए परिवार लेके वहां से। आज ग्रेट वहां अफगानिस्तान कहते हैं। और उस गंधार में जहां लड़कियों को
केवल शास्त्रों की नहीं, शस्त्र की भी शिक्षा लेने की छूट थी। आज उस अफगानिस्तान में बेटियां बुर्के में कैद होकर घर में बैठी हुई, सर से अगर उनका वो कपड़ा हट जाए हिजाब, तो उनका गला काट दिया जाता है। पाकिस्तान, जहां से माता कैकेयी आई, राजा भरत का ननिहाल, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान कहलाता है, राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी है, उसको पाकिस्तान कहते हैं। उस पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? 1947 में क्या हुआ था? आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी, मिल्खा सिंह जी, पृथ्वीराज कपूर, जो कपूर खानदान बॉलीवुड में है, उनके जो हेड थे पृथ्वीराज कपूर, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ के फादर, सुनील दत्त के फादर, सुनील दत्त जी, संजय दत्त के फादर, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, ये सब वहां से कोई पैजामा पहन के आया था, कोई अंडरवियर पहन के आया था, कोई लुंगी पहन के आया था, ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाए थे। कितने ऐसे लोग थे जो अपनी मां को लेकर नहीं भाग पाए, कितने ऐसे लोग थे जो अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाए, कितने ऐसे लोग थे जो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए। क्यों? भारत से किसी ने मजबूर किया ऐसा कि यहां से भागो भागो? नहीं, भागो नहीं। भारत से जितने लोग गए स्वेच्छा से गए, और पाकिस्तान से खदेड़ा गया। और ये जो सोच है ना पाक नापाक की, जो तुगलक के समय थी, औरंगजेब के समय थी, जो बाबर के समय थी, जो हुमायूं के समय थी, जो खिलजी के समय थी, वो सोच आज भी 2024 में चल रहा है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समय में हमारी माताओं बहनों ने सीधे आग में अपना कूद कूद के जौहर किया था, खुशी खुशी थोड़ी किया था। क्यों आदमी कोई आदमी कूदेगा? उनको पता था इनके हाथ लग जाएंगे, ये वैसी दरिंदे हमें नोच खाएंगे। अश्विनी जी, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आजकल सनातन पर लगातार हमला हो रहा है राजनीतिक तौर पर, अगर सनातन पर इसी तरह से हमला होता गया और सनातन कमजोर होता गया, तो किस तरह का आप परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं भारत में? मैं जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, इसकी मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि ये 2000, मैं सोच रहा था 2025 में जाके होगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन फेल हो गई, 2024 में हो गया। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। जिले के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से 6000 तहसीलें हैं भारत में, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अब बचे 25% राज्य, 75%, मतलब 25% राज्य, 25% जिले, 25% तहसीलें आपकी आपके हाथ से निकल चुकी है। बॉर्डर आप चाहे वो नागालैंड ले लो, मेघालय ले लो, मिजोरम ले लो, मणिपुर देख लो क्या चल रहा है यहाँ पे, ये निकल चुके हैं। जून 2024 में बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध ने ये नहीं सीखा से सोचा था जो 2000 अगस्त में हुआ अगले महीने। और हुआ क्या है? पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ। मेरे मेरे पास तो बहुत सारे वीडियो लोग वहां भेजे, मेरा नंबर पता नहीं कहां से उन लोगों के पास, बेचारों के पास पहुंचा, तो वो बार बार अपना वीडियो भेजते रहते हैं मुझे। पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ है, छोटे बच्चे के सामने मां का बलात्कार हुआ है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है, मास कन्वर्जन हो रहा है, घर मकान जलाया जा रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है, उद्योग व्यापार पे, अभी तो एक फैक्ट्री मालिक को मारा उन्होंने, फैक्ट्री मालिक जिसमें सैकड़ों मुस्लिम काम करते थे, सैकड़ों मुस्लिम्स का परिवार वहां चल रहा था उस फैक्ट्री के कारण, मार दिया उन्होंने। क्यों मार दिया? हिंदू था। तो वो जो सोच है ना पाक नापाक की, जिस सोच ने यहां पे मुगलों को भेजा, जिस सोच ने गंधार को अफगानिस्तान बनाया, जिस सोच ने कैके को पाकिस्तान बनाया, जिस सोच ने ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाया, जो सोच 1990 में थी कश्मीर में, वो सोच खत्म नहीं हुई है। और जब सोच खत्म नहीं होगी तो परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। हिंदुओं के इकोसिस्टम पर जबरदस्त हमला हुआ, कुठाराघात हुआ, और जो हिंदुस्तान में जो वीडियो देखी गई बांग्लादेश की, हर कोई हैरान रह गया कि क्या ऐसी भी सोच रखने वाले अभी भी दुनिया में लोग रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, और हर हिंदुस्तानी का, हर हिंदू का, हर सनातनी का सवाल ये है कि भारत सरकार का इस पर रुख क्या होना चाहिए था? भारत सरकार का क्या रुख होना चाहिए था, ये तो भारत सरकार जाने। जी। मेरा ये मानना है कि अगर वहां पे 100 यहूदियों के साथ होता बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, तो इजराइल क्या करता? या 500 क्रिश्चियन के साथ होता तो अमेरिका क्या करता? या रूस क्या करता? हमें शायद वही करना चाहिए था जो इजराइल करता, जो अमेरिका करता, या जो रूस करता। हमें वो करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, हमें उनके साथ खड़े होने का दो कारण है। पहली बात ये
उन्होंने विभाजन थोड़ी मांगा था, उन्होंने थोड़ी कहा था वेस्ट बंगाल की ईस्ट बंगाल वाले कि भैया हम तो अलग चाहेंगे, उन्होंने कभी नहीं चाहा। कनेक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे मैं उपाध्याय एक टाइटिल है, ठीक है, जो शास्त्रों की शिक्षा देता है उसको आचार्य कहते हैं, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देता है उसको उपाध्याय कहते हैं, जो मंदिरों में पूजा कराते हैं उनको भी उपाध्याय कहते हैं। जैसे जैन धर्म में भी जो ऊपर के सेकंड नंबर के धर्मगुरु उनको उपाध्याय कहते हैं, जैन धर्म में भी उपाध्याय होते हैं, जैन पंथ में। जो उपाध्याय चटगांव गए वो हो गए चट्टोपाध्याय, जो उपाध्याय बंद गांव गए वो हो गए बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय। जो उपाध्याय मुख गांव गए वो हो गए मुखोपाध्याय, जो उपाध्याय गंगा सागर गए वो हो गए गंगोपाध्याय। अंग्रेजों ने बोला ये शब्द थोड़े लंबे लंबे हैं तो उन्होंने चट्टोपाध्याय जी को चटर्जी कर दिया, बंदोपाध्याय जी को बनर्जी कर दिया, मुखोपाध्याय जी को मुखर्जी कर दिया, गंगोपाध्याय को गांगुली कर दिया। अल्टीमेटली सब यही यूपी के उपाध्याय हैं जिनको राजा स्कंद गुप्त ले जाके जगह जगह उन्होंने शिफ्ट किया था, क्योंकि ये पूजा पाठ भी करेंगे, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे, इसलिए उनको शिफ्ट किया। अब मेरे परिवार के लोग जो चटगांव में जाके चट्टोपाध्याय हो गए, चटर्जी हो गए, उनकी गलती क्या थी? ये तो यहां के नेताओं ने सत्ता के लिए अलग किया ना भाई। दो व्यक्तियों की लड़ाई हुई, एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन गया, दूसरा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, और उस सत्ता की लड़ाई में जो पाकिस्तान से वहां से भागे अपना सब कुछ छोड़ के, उनकी क्या गलती थी? या बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी क्या गलती है? तो हमें इसलिए भी खड़ा होना चाहिए था क्योंकि हमारे ही परिवार के हिस्सा थे और अभी 1.5 करोड़ के आसपास बचे हुए हैं। हम उनको नहीं बचाएंगे तो अमेरिका, रूस, जापान या सिंगापुर उनको बचाने थोड़ी आएगा, इजराइल थोड़ी बचाने आएगा। वो हमारे हिस्सा थे, इसलिए हम उनकी। और अभी भी मेरा ये मानना है कि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए रहते हैं। मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने 2017 में कहा था कि भारत में घुसपैठियों की संख्या 5 करोड़ है। अब तो ये संख्या 5.5 करोड़ हो गई। 5.5 करोड़ घुसपैठियों को उनको दे देना चाहिए और जो 1.5 करोड़ हिंदू हैं, उनको ले लेना चाहिए। अभी भी रास्ता बचा है। अगर हम ये नहीं किया तो जैसे अफगानिस्तान में हिंदू 0 हो गए ना, पाकिस्तान में हिंदू लगभग 1-1.5% बचे हैं, 25% से कम होते 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 75 साल में, 47 में 25% से ज्यादा थे, अभी 1-2% बचे, 1.5% बचे। ऐसे ही वहां के हिंदू खत्म हो जाएंगे। पर डे हजारों हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, तलवार के दम पे हो रहा है। बेटियों को उठा लेते हैं, जब तक वो परिवार कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं होता तब तक बेटी को नहीं छोड़ रहे हैं। जब तक वो छोटे बच्चों को उठा ले रहे हैं, जब तक वो फैमिली कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तब तक वो बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं। घर पे आके माचिस लेके खड़े हो जाते हैं तेल छिड़क के और कहते हैं कन्वर्ट होना है कि नहीं। वो घर बचाने के लिए हिंदू वहां कन्वर्ट हो रहे हैं, ब्राह्मण भी कन्वर्ट हो रहे हैं, क्षत्रिय भी कन्वर्ट हो रहे हैं, वैश्य भी कन्वर्ट हो रहे हैं, दलित भी कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि कन्वर्ट में ये नहीं देखते ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि दलित है। हिंदू भी कन्वर्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में, जैन भी कन्वर्ट हो रहे हैं, बौद्ध भी कन्वर्ट हो रहे हैं, सिख भी कन्वर्ट हो रहे हैं, मारवाड़ी भी कन्वर्ट हो रहे हैं, बंगाली भी कन्वर्ट हो रहे हैं, सब वहां कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर हमने नहीं बचाया तो 2034 आते आते अगले 10 साल के अंदर वहां सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे, शुद्ध इस्लामिक कंट्री बन जाएगी वो। और वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में तो फिर भी थोड़ी पहाड़ियां हैं, थोड़ी नदियां हैं, उधर के दुश्मन इधर आने में फिर भी उनको थोड़ा मुश्किल आती है। बांग्लादेश जब इस्लामिक कंट्री हो जाएगा तो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, बॉर्डर पूरा खुला हुआ है, फेंसिंग नहीं है उस पर, बॉर्डर से आना बड़ा आसान है, लोग आराम से पैदल क्रॉस करके आ सकते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अगर वहां हमने इसको नहीं किया तो आने वाले टाइम में अगर हमने ढंग से बाउंड्री वाउंड्री नहीं बनाई तो अभी तो ईस्ट बंगाल गया है, वेस्ट बंगाल भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा अश्वनी जी, एक बार फिर से बात करते हैं सनातन धर्म, सेकुलरिज्म और राजनीति की। हमारे देश में जो भी सेकुलर नेता हैं, जो हिंदू हैं, अपने घरों में पूजा भगवान की जरूर करते हैं, सनातन को मानते भी हैं, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो वो सनातन धर्म के अनुयायियों को की बात मानने की बजाय, उनको मनाने की बजाय, वो लोग मुस्लिमों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बात सच है, मानते हैं? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा इसका। अब मैं चाहता हूं आप उस मौलवी का वो किस्सा बताएं। एक मौलवी साहब थे जिनसे आपने बात की थी कि महात्मा गांधी जी को लेकर, कि भाई जब महात्मा गांधी जी ने तो मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, अगर वो कोलकाता नहीं पहुंचते तो दंगे नहीं रुकते, सैकड़ों मुसलमानों को उन्होंने मरने से बचाया, तो क्या उनको जन्नत नसीब होगी? क्या उस मौलवी साहब ने कहा? अनुराग जी, ये आई ओपनिंग था। मैं बैठा था किसी के साथ, गपशप हो रही थी, तो हमने ऐसे ही पूछा, हमने कहा भाई ये बताओ,
भगत सिंह तो पाकिस्तान में पैदा हुए, हम्म, पाकिस्तान में फांसी हुई, और भगत सिंह ने केवल इस वाले भारत को थोड़ी आज़ाद कराया, उन्होंने तो उस पाकिस्तान उस पूरे पूरे भारत को आज़ाद कराया। हम्म, तो फिर पाकिस्तान में भगत सिंह जी की जयंती और पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते? तो पहले चुप रहा, चुप रहा। तो हमने कहा क्यों नहीं मनाते? फिर चुप रहा। अच्छा, हमने कहा बताओ भगत सिंह जी जन्नत जाएंगे क्या? हम्म, बोले नहीं। क्यों? बोले वो तो मुस्लिम नहीं थे। तो हमने कहा जन्नत केवल मुस्लिम ही जाएगा? बोले हाँ। तो हमने कहा भगत सिंह जी फिर कहाँ जाएंगे हम्म, तुम्हारे हिसाब से? बोले तो जहन्नुम में जाएंगे। हम्म, क्यों? क्योंकि मुस्लिम नहीं थे। हम्म, हमने कहा ये दाऊद और बाकी ओसामा, बगदादी, हम्म, ऐसे बहुत सारे हैं, ये कहाँ जाएंगे? हम्म, बोले इनका तो जैसा काम होगा उसके हिसाब से तय होगा। हमने कहा मान लो इन्होंने हज वगैरह कर लिया। हम्म, बोले हाँ हज कर लिया तब तो जन्नत जाएंगे। मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा, तो हमने कहा गांधी जी तो सत्यवादी थे, अहिंसावादी थे। विभाजन के समय उन्होंने बहुत मारकाट रोकी। बंगाल में जब मोपला कांड हो रहा था, बाकी सब चल रहा था, तो वहाँ जाकर उन्होंने अनशन किया, बहुत सारे मुस्लिम्स की जान बचाई उन्होंने। नहीं तो गोपाल पाठा जब उठा था तब तो पता नहीं कितने और लोग मारे जाते थे। महात्मा गांधी कहाँ जाएंगे तुम्हारे हिसाब से? तो चुप रहा। फिर बोलता है कि महात्मा गांधी भी जहन्नुम में जाएंगे। हमने कहा क्यों, जन्नत नहीं जाए? बोले नहीं जन्नत नहीं जाएंगे, जन्नत तो केवल मुस्लिम जाएगा बस। और महात्मा, तो हमने कहा फिर कहाँ जाएंगे? बोले जहन्नुम में जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले क्योंकि महात्मा गांधी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, भगत सिंह ने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो मैंने कहा इसके बाद ये बाकी और भी बहुत सारे नेता हैं, कितनी सारी योजनाएं देते हैं, मुफ्त मकान देते हैं, मुफ्त राशन देते हैं, सब कुछ। बोले सब कुछ कर लें। हमने फिर मजाक मजाक में बोला, हमने कहा बहुत सारे यूट्यूबर हैं भारत में, और वो लगातार मुसलमानों की आवाज उठाते रहते हैं। अब नाम मैं यहाँ नहीं लेना हाँ, चाहूंगा, मैंने वहां दो चार नाम लिया। हमने कहा फलाने कुमार हैं, फलाने कुमार हैं, फलाने ये हैं, ये हैं। तो देखो लगातार मुस्लिम्स की बात करते रहते हैं, ये जन्नत जाएंगे? बोले ना ये नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों? क्योंकि बोले इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो हमने कहा कहाँ जाएंगे? तो बोले जहन्नुम में जाएंगे। वहां दो ही कैटेगरी है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, या तो जन्नत या तो जहन्नुम। तो मैंने महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी के मैंने पूछा, हमने कहा नेहरू जी? बोले वो भी जहन्नुम में जाएंगे। अरे हमने कहा तुम्हें पाकिस्तान पूरा बांट के दे दिया, ये किया वो किया, कितना पैसा दिया, कितनी स्कीम लाई। फिर मैंने मनमोहन सिंह जी के पूछा, हमने कहा देखो भारत में पहली बार जो माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री बनी है वो 2006 में बनी है, और ऐसे ही जो भारत में पहली बार माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना 1992 में कांग्रेस ने बनाया। तो मैंने उसको 50 कानूनों की लिस्ट बताई। हमने कहा देखो 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो तुम्हारी मस्जिदों को सुरक्षित करने के लिए बनाया कि मस्जिदें कोई वापस क्लेम न कर ले। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री बनाई, माइनॉरिटी कमीशन और भी स्कीम्स लाए। तो ये लोग, ये नरसिम्हा राव जी, और क्या बोलते हैं इंदिरा जी, राहुल गांधी, मैंने नाम लिए ऐसे, राहुल गांधी। मैंने साउथ के दो चार मुख्यमंत्रियों के नाम लिए। हमने कहा ये लोग कहाँ जाएंगे? हमने कहा कि ये हमारी ममता बनर्जी जी कहाँ जाएंगी? उसके हिसाब से उसका कुल मिला के सबका एक ही उत्तर था, जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा वो जहन्नुम में ही जाएगा, और जन्नत जा ही नहीं सकता। वो चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो लेखक हो। मैंने कुछ लेखकों का नाम लिया, कुछ और बुद्धिजीवियों का नाम लिया, कुछ इतिहासकारों का नाम लिया, कुछ और मैंने कलमकारों के नाम लिए, कई लोग हमने नाम लिया, कई एंकर का नाम लिया। हमने कहा ये कहाँ जाएंगे? बोले ये भी जहन्नुम में जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जो हिंदू नेता हैं या हाँ, हिंदू पत्रकार हैं, हाँ, मुसलमानों के लिए चाहे वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें वो लेकिन जहन्नुम में जाएंगे। वो जहन्नुम में तो हमने कहा जाएंगे। जहन्नुम में क्या होता है? बोले वो जलाए जाते हैं, वहां अलग अलग कई कैटेगरी है जहन्नुम में। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, ये सिर्फ एक मौलवी की सोच है या ये एक वृद्ध स्तर पर सोच हो सकती है? इसका तो एक काम करो, आप ना कैमरा लेके दो चार मौलवियों का इंटरव्यू करो, क्योंकि हमको तो एक मौलवी ने बताया, उसने सीधे सीधे मतलब नटसेल में उसका ये कहना था, जो इस्लाम को कबूल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो कबूल नहीं करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। चाहे मुफ्त में मकान दे दे, चाहे मुद्रा लोन ले दे, चाहे वो मुफ्त में जो है राशन दे दे, चाहे वो वजीफा बांट ले, चाहे वो माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री बना ले, चाहे वो जमीन दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन वो जाएगा जहन्नुम में ही। और उसको वहां पे पता नहीं क्या क्या करेंगे, उसको कांटे बैठाएंगे, भगवान जाने क्या क्या करेंगे, और कई बातें बोल रहा था जो कहना ठीक नहीं है यहाँ पे। लेकिन जन्नत नहीं जा सकते। दाऊद इब्राहिम जन्नत जा सकते हैं, ओसामा बिन लादेन भी जन्नत जा सकते हैं, बगदादी जा सकते हैं, जवाहिरी जा सकते हैं, और भी अफजल गुरु भी जा सकते हैं। तो सर आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया में सेकुलर राजनीति कर रहे हैं ये सब जहन्नुम में जाएंगे, सब जहन्नुम में ये जाएंगे। सारे जहन्नुम में जाएंगे। दूसरी बात, आप इसको एक काम करना, मैं तो आपको कहूंगा एक बार आप दो चार मौलवियों का ऐसे नाम लेके पूछवा लो आप। हाँ, क्या पता हमसे जिसने बोला गलत बोला हो सकता है आपको सही बता दे नहीं एक कि चीज राहुल गांधी जन्नत में जाएंगे कि जहन्नुम में जाएंगे, या आपके जो है
और भी अखिलेश यादव जन्नत में जाएंगे, जहन्नुम में मैं जाएंगे, इसमें पता कर लीजिए। एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस बातचीत के आधार पर कि जैसे उन मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए सनातन पर हमला वो लोग करते हैं, अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि राम मंदिर तक इस बहके लिए नहीं जाते कि मुस्लिम वोट उनसे खिसक जाएगा। तो कल को अगर उनकी वोट उनको चाहिए होगी तो उनको फिर इस्लाम कबूल करने का पेशकश मिलेगी, तो मुझे लगता है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता है उनका इस्लाम भी कबूल कर लेंगे वो तो। नहीं तो कर ही लिया, सत्ता के लिए कितने लोगों ने कर लिया भाई। अब्दुल्ला परिवार पहले सारस्वत ब्राह्मण था, महबूबा परिवार पहले ब्राह्मण थे। भारत में 1% मुस्लिम वास्तव में मुस्लिम है, 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू है। ये अलग बात है कि उन्होंने तलवार के दम पे से कन्वर्ट किया, कुछ जागीर, कुछ जमींदारी के चक्कर में कन्वर्ट हो गए। ऐसे भी था कि भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ। मुगलों ने क्या किया कि हर एक एरिया में देखा अच्छा कौन प्रभावी आदमी, थोड़ा सा नहीं मुखिया टाइप का आदमी है, उस मुखिया को बोलो तुम कन्वर्ट हो जाओ, हम तुम्हें इतनी जागीर दे देंगे, इतना सोना दे देंगे, ये दे दिए। ऐसे भी लोग कन्वर्ट हुए, लालच में भी कन्वर्ट हुए, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे कन्वर्ट हुए क्योंकि वो हत्या बलात्कार की धमकी दे रहे थे। तो आज भी वही चल रहा है। आज भी भाई 90% नेता भारत में या तो वोट जीवी है या तो नोट जीवी है। उनको कुल मिला के वोट और नोट से मतलब, वोट मिल जाएगी तो नोट कमा लेंगे और नोट मिल जाएगी तो उससे वोट कमा लेंगे। वोट और नोट का उनका पूरा खेल चल रहा है। उस वोट और नोट के चक्कर में कन्वर्ट हो भी चुके हैं। बहुत सारे क्रिप्टो हैं, पहचान नहीं छुपाते, अंदर अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं, बहुत सारे क्रिप्टो मुस्लिम हो चुके हैं। पहचान नहीं छिपाते अलग बात है, लेकिन उनकी वो कुल मिला के वोट के लिए और नोट के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और जितने पैरोकार आपको दिखते हैं भारत में, चाहे वो टीवी पे डिबेट में आपको पैरोकार जो उनकी पैरोकारी करते हैं, या सनातन को गाली देते हैं, दलित बनाम सवर्ण करेंगे, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय करेंगे, जो लड़ाते हैं, ये सब नोट के लिए करते हैं। बहुत बड़ी फंडिंग होती है भारत में। एक एक ट्वीट करने के लिए 1 लाख रुपए मिलता है, सनातन विरोधी ट्वीट करने के लिए। फेसबुक पे पोस्ट लिखने के लिए 5-5, 10 लाख रुपए मिलता है। मीडिया में डिबेट जो आप लोगों के चैनलों पे लोग आते हैं, इसमें बहुत सारे मैं जानता हूं जिनके एनजीओ को फंडिंग आ रही है। किसी की पत्नी का एनजीओ है, उसको फंडिंग आ रही है, किसी को खुद की एनजीओ, उसको फंडिंग आ रही है, किसी के पिताजी के एनजीओ को फंडिंग आ रही है, किसी को दाएं से फंडिंग आ रही है, किसी को बाएं से फंडिंग आ रही है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को मकान मिल रहा है, किसी को दुकान मिल रहा है। अल्टीमेटली ये जो सनातन को गाली देने वाले हैं, इसमें से 90% तो पैसे के लिए गाली दे रहे हैं बस। अश्विनी जी, मैंने देखा है कि आपने धर्मांतरण को लेकर बहुत प्रखरता से अपनी बात रखी। यहाँ तक कि आपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने पीआईएल भी इसमें दाखिल कर रखी चल है। रही है सुप्रीम कोर्ट में। और कल मैंने आपका एक ट्वीट भी देखा कि आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा धन्यवाद आपने दिया है उनको, क्योंकि यूपी एक देश का पहला ऐसा राज्य है शायद कि जहाँ पर धर्मांतरण कानून किसी के ऊपर लगने पर उसको आजीवन कारावास हुई है। बिल्कुल। भारत में, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है अनुराग जी, जहां धर्मांतरण कराने वाले किसी जिहादी को आजीवन कारावास हुआ है। आजीवन कारावास हुआ है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐतिहासिक घटना हुई है। मैं कई वर्षों से इस पे लड़ रहा हूं। मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे। मुगल सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। आप उनकी तलवारों पे जो शब्द लिखे उनको देख लीजिए, उनकी तलवारों पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमको सत्ता चाहिए। उनके तलवार पे लिखा है हमको गजवा हिंद करना है, हमको हिंदुओं को कन्वर्ट करना है, इस्लामिक हुकूमत कायम करना है। चाहे बाबर की तलवार, चाहे वो टीपू की तलवार, जितनी तलवार है सब पे देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ। एक हमें झूठा नैरेटिव पढ़ाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बिजनेस करने आई थी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के लिए एक रास्ता बनाने आई थी, और उनके ब्रिटिश के लिए, और ब्रिटिश यहाँ आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। सत्ता मिल जाती है तो कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। तो मुगल यहाँ पे इस्लाम को फैलाने आए, अंग्रेज यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए। उसके बाद जो सत्ता मिली कांग्रेस को, कांग्रेस ने दोनों के अधूरे काम को आगे बढ़ाया। कांग्रेस कोई एक मुझे कानून बता दीजिए जिसने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए बनाया। कांग्रेस का कोई एक कानून मुझे बताइए जिससे भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की वेशभूषा, भारत जीवन शैली मजबूत करने के लिए उन्होंने कानून बनाया है। कांग्रेस ने 50 से ज्यादा कानून बनाए हैं, उसमें या तो क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए या तो इस्लाम को मजबूत करने के लिए, और उसमें से लगभग मैं 25 कानूनों को चैलेंज कर चुका हूं। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच मेरे पीएलएन चल रही है उस पर। मैं आपसे पूछता हूं, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं है? बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। एनएसए। लेकिन
पूरे देश में कोई पुलिस लगाती नहीं उसको। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? आप बताइए। अब बड़ा खतरा मानते हैं ना? हाँ। देश की एकता, तो जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए, लेकिन पूरे देश में कोई पुलिस लगा ही नहीं रही है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है कि नहीं, इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। पंजाब में देखिए कैसे धर्मांतरण हो रहा है। अच्छा अश्विनी जी, धर्मांतरण की समस्या केवल हिंदुस्तान में है या देश के और किसी ना ना दूसरे? ना ना, पूरी दुनिया में। आप अरे छोड़िए, दुबई में नहीं है भैया, हाँ। दुबई में नहीं है। दुबई के 15% हिंदू सुरक्षित हैं। कभी आपने कभी कभी खबर सुनी कि दुबई में लोग जो हिंदू 15% है उनको कन्वर्ट कर रहे हो? दुबई अब अच्छा, धर्मांतरण, अमेरिका और दुबई में कानून है धर्मांतरण को लेकर? हाँ राष्ट्रीय, मैं तो इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या, एक राज्य की समस्या नहीं, इसलिए कानून राष्ट्रीय स्तर पे बनना चाहिए। और हमने उसमें जो मांग किया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे एनएसए लगना चाहिए। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादी और उनके मददगारों पे यूएपीए लगना चाहिए। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। मुगल भी यहाँ धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज भी यहाँ धर्मांतरण कराने आए थे, आज भी धर्मांतरण हो रहा है, मिशनरियां करा रही हैं, जिहादी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर वेजिंग वॉर की धारा लगनी चाहिए। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह कुछ हो ही नहीं सकता। भाई जो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, भारत को मानता है, भारत की संस्कृति को मानता है, भारत की परंपरा को मानता है, भारत की न्याय, भारत की व्यवस्था को मानता है, भारत की जीवन शैली को मानता है, उसको आप ऐसे कन्वर्ट, रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं जो भारत को मानता ही नहीं, जो इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी मानता ही नहीं, जो भारत के लोगों को नापाक मानता है, जो हिंदुओं को काफिर मानता है, जो हिंदुओं को नॉन बिलीवर मानता है, जिसका यह कहना है कि हिंदू सारे जहन्नुम में जाएंगे, हेल में जाएंगे, उस रिलीजन में कन्वर्ट करने से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी, उनके मददगारों पर देशद्रोह लगाइए। और धर्मांतरण एक व्यक्ति नहीं कराता, पूरा एक संगठन होता है, स्ट्रक्चर होता है, पूरा सिंडिकेट होता है। कोई लिटरेचर देता है, कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई गाड़ी देता है। ये कॉलेज के आसपास जो लड़के घूमते रहते हैं ना, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ी लेके, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, बढ़िया चश्मा लगा के, ये इनके घर में 1000 रुपए भी इनके घर में इनकी झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन इनको बाकायदा अच्छी गाड़ी दी जाती है, अच्छे कपड़े पहना के इनको स्कूल कॉलेज के आसपास घुमाया जाता है कि जाओ वहां हिंदू लड़कियों को फंसाओ। तो धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य में अपना कानून है। गुजरात में गुजकोका है, महाराष्ट्र में मकोका है, यूपी बिहार में गैंगस्टर एक्ट है। हर राज्य में ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून होता है, अच्छा, लेकिन पुलिस को यूज नहीं करती है। अच्छा अश्विनी जी, धर्मांतरण में एक चीज मैंने देखी, जो धर्मांतरण होता है वो हमेशा जो गरीब किस्म के लोग होते हैं या दबे कुचले लोग जिनको कहा जाता है, वही जो गैंग है या जो माफिया है वहीं वहीं पहुंचता है ये। इसीलिए मैंने मांग किया, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एनएसए लगाया। एनएसए का फायदा 1 साल जमानत नहीं होती है, और देखिए फैसला आपके पक्ष में आ गया। आज मैं भारत देश की सभी सरकारों से, राज्य सरकारों से निवेदन कर रहा हूं, आप अगर धर्मांतरण रोकना चाहते हैं, आप भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को बचाना चाहते हैं, तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों पर एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, उनके देशद्रोह की धारा लगाइए, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों के 100% संपत्ति जब्त करिए, और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों की सिटीजनशिप खत्म करिए। अच्छा जब अश्विन तक जी, नागरिकता खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। भय बिन होए न प्रीत, इसको रोकने का एक ही तरीका है। और जिस दिन ये 5 धाराएं लगनी शुरू हो गई, प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो गई, इनकी सिटीजनशिप रद्द करना शुरू कर दिया, उस दिन से धर्मांतरण रुक जाएगा। दुर्भाग्यवश हमारे देश में आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं। अफजल गुरु की सिटीजनशिप नहीं गई, याकूब मेनन सिटीजनशिप नहीं गई, कितने आतंकवादी, इसकी यासीन मलिक की तो आज तक सजा भी नहीं हुई। तो ये जो सड़ी हुई व्यवस्था है, इसी खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं और सारे मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं, आप उत्तर प्रदेश का मॉडल अपनाइए और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे आप एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगाइए। अच्छा अश्विन जी, धर्मांतरण को लेकर भी दो दो बातें सुनने को मिलती है। एक धर्मांतरण वो जो जबरन कराया जाता है, एक धर्मांतरण वो जो पैसे देकर या लालच के लिए कराया जाता है। लेकिन एक तीसरी बात ये भी कही गई है कि भाई जब किसी को आप ज़्यादा परेशान कर दो, पैसों से जातिवाद हावी हो जाए, क्षेत्रवाद हावी हो जाए, तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्मांतरण करता है। क्या इच्छा से धर्मांतरण करने का भी कोई कानून है भारत में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मैं अपने से आप मैं अभी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, मैं क्षत्रिय बन सकता हूं क्या? आप बताइए। नहीं बन सकते। मैं ओबीसी बन सकता हूं, मैं दलित बन सकता हूं। तो जब 2000 पुरानी जाति में अपनी नहीं बदल सकता,
तो मैं हजारों साल पुराना सनातन धर्म कैसे बदल सकता हूं? अगर मुझे जाति बदलने का अधिकार नहीं है तो मुझे अपना धर्म परिवर्तन का अधिकार कैसे? हुँ। लेकिन बहुत सारे मैंने मुस्लिम ऐसे देखे वो हिंदू बन जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं सब नहीं, तमाम सनातन धर्म के लोग। वो तो घर वापसी है, हाँ, वो धर्मांतरण थोड़ी है। हाँ। वो तो घर वापसी है भैया। वो तलवार के दम पे गए थे, लालच के दम पे गए थे, प्रताड़ित करके गए थे। ये भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति मजबूत करो। तो भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब भारत के लोग भारत की संस्कृति को मानेंगे। हुँ। और भारत की संस्कृति को मानना है तो आपको विदेशी संस्कृति छोड़ना पड़ेगा। विदेशी संस्कृति छोड़ना पड़ेगा तो विदेशी मजहब छोड़ना पड़ेगा। एक आपको मैं बता दूं, भारत में जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है। इसमें और विदेशी रिलीजन में अंतर है। भारत में जो जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इसमें भी ये नहीं सिखाया जाता है कि जो जैनिज्म नहीं मानेगा नरक में जाएगा। एक आपको उदाहरण देता हूं। अजान में 5 बार लाउड स्पीकर से होती है। उसमें कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं है। कभी आपने जैन को सुना कि हमारे तीर्थंकर के अलावा और किसी की पूजा नहीं हो सकती? कभी बौद्ध ने कभी कहा कि गौतम बुद्ध के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती? कभी सिख ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा कोई ग्रंथ ही नहीं पढ़ना है? कभी किसी हनुमान के भक्त ने बोला कि हनुमान जी के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती? या किसी वैष्णव ने बोला विष्णु जी के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती? या शैव ने बोला कि शंकर जी के अलावा पूजा नहीं हो सकती? हुँ। या शाक्त ने बोला कि माँ दुर्गा के अलावा किसी की पूजा नहीं होती? ये अंतर है। तो अगर कोई आदमी जो एक ऐसे रिलीजन में फॉलो करता था जो इक्वालिटी को नहीं मानता, जस्टिस को नहीं मानता, लिबर्टी नहीं मानता, जिसको सोचने की आजादी नहीं, बोलने की आजादी नहीं, तर्क करने की आजादी नहीं, वो उसको छोड़ के वापस सनातन में आ रहा है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए सर थोड़ा बात करते हैं वफ़ पर। वफ़ को लेकर आपकी क्या राय है? और जिस तरह से वक़्फ़ को लेकर विरोध हो रहा है कि नहीं वक़्फ़ कानून में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और बदलाव का ये असर हुआ कि जेपीसी को मामला चला गया ये। देखिए, भारत संविधान से ही चलेगा ना, या कुछ और से चलेगा? शरिया से संविधान से चलेगा? चलेगा। संविधान से चलेगा। संविधान 2 शब्दों से मिलके बना है, संविधान, यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। वक्फ कोई रॉकेट नई चीज थोड़ी है। वक्फ मतलब दान करना। ये वक्फ शब्द 1400 साल पुराना है, जब इस्लाम शुरू हुआ। और दान तो हजारों साल से हो रहा है। भारत में तो केवल जमीन दान और नगद दान और पैसा दान नहीं, भारत में तो देहदान की व्यवस्था रही है। हमारे ऋषि मुनि तो अपना देहदान कर चुके हैं। ऋषि महर्षि दधीची ने क्या किया था? अपना देहदान कर दिया था समाज। अभी येचुरी जी का देहांत हुआ तो उनके परिवार ने भी हाँ, तो हमारे यहाँ तो एम्स को देहदान किया। देहदान तक की व्यवस्था रही है। भारत के संविधान में WAQF वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है। और ये जो वक्फ एक्ट है, ये मेरे हाथ में है, ये केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये अनकुरानिक है और अन इस्लामिक भी है। मैं अनकुरानिक कैसे कह रहा हूं? ये कुरान के खिलाफ क्यों है? कुरान में और हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है, जो जमीन आप वक्फ करना चाहते हो, वक्फ मतलब दान करना, वो पाक होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए, जायज तरीके से कमाई गई होनी चाहिए, या तो आपके पूर्वज के नाम होनी चाहिए, पुश्तैनी जमीन होनी चाहिए, या तो आपकी जमीन होनी चाहिए। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की जमीन वक्फ कैसे हो सकती? क्योंकि उनकी तो यहाँ कोई जमीन ही थी नहीं। उनकी कोई पुश्तैनी जमीन थी नहीं यहाँ पे। सब कब्जा हुई जमीन। उन्होंने कब्जा किया था तलवार के दम पे। तलवार के दम पे नाजायज तरीके से हत्या की धमकी देके, बलात्कार की धमकी देके, आगजनी की धमकी देके किसी की जमीन कब्जा करना, उसको दान नहीं कर सकते। मुझे अगर किसी एक एम्बुलेंस दान करना है या कोई एक कुछ और दान करना है, तो मैं आपकी एम्बुलेंस चोरी करके तो थोड़ी दान सबसे कर पहले सकता मेरा हूं। मालिकाना हक होना चाहिए उसके हाँ, ऊपर। अगर मुझे कोई जमीन दान करनी है तो मैं आपके घर पे जाऊं, तलवार आपके बच्चे के सर पे रख दूं और बोलूं एक काम करो, ये जमीन तुम्हारी जमीन हम वक्फ कर देंगे, दान कर देंगे। ये थोड़ी होती है भैया। अगर मुझे पैसा दान करना है तो मैं आपकी पॉकेट थोड़ी मारूंगा। अपने पॉकेट में जो पैसा उसको दान करूंगा, आपका पॉकेट मार के थोड़ी दान करूंगा। अगर मुझे गाड़ी दान करनी है मैं अपनी गाड़ी दान करूंगा, आपकी गाड़ी चोरी करके थोड़ी दान करूंगा। अच्छा, तो अब वफ़ के पास ये संपत्ति आई कहाँ से? सवाल ये मैं है। यही बता रहा हूं। तो इस्लामिक तरीके से बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के पास वक्फ का अधिकार ही नहीं था। जितने भारत में नवाब हुए, निजाम हुए, जमींदार हुए, जागीरदार हुए मुगल काल में, उनको भी अधिकार नहीं, क्योंकि उनको केवल मुगलों ने जमीन कब्जा किया और 10-10, 20-20 गांव बांट दिए। बांटा क्यों? जिससे कि वो उनकी रक्षा करते रहे, उनके सैनिक के रूप में काम करें। उनको भी अधिकार नहीं। 1950 में भारत में कुल 50,000 एकड़ जमीन थी। आज की डेट में वो 10 लाख एकड़ हो गई है, तो 9.5 लाख एकड़ बढ़ गई। अच्छा, एक बात और, मजार बनाना मजार पे जाना हराम है, दरगाह बनाना दरगाह पे जाना हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है,
क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। और मज़ार दरगाह हराम है, इसलिए आप देखिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, यमन, मस्कट कहीं एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ था, सारे राष्ट्राध्यक्ष वहाँ राजघाट गए थे गांधी जी की समाधि स्थल पे। लेकिन अरब के सुल्तान एमबीएस वो नहीं गए, क्यों? क्योंकि मज़ार पे मत्था टेकने से जो ला इलाहा इल्लल्लाह वो वायलेट हो जाएगा। इसलिए वो किसी मज़ार दरगाह पे जो मुस्लिम कभी मत्था नहीं टेकते। तो मज़ार दरगाह बनाना, मज़ार दरगाह पे जाना हराम है, और ये वक्फ एक्ट मज़ार दरगाह की ज़मीन को भी वक्फ डिक्लेयर कर दे रहा है। इसलिए भी अनकुरानी का नॉन इस्लामिक हो गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए हो गया क्योंकि भारत में वक्फ वहीं लिखा ही नहीं है। भारत में तो चैरिटी शब्द यूज़ किया है। चैरिटी का मतलब भारत में यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता। अलग-अलग नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर अलग-अलग करेंगे तो फिर संविधान कैसा? फिर सेकुलरिज़्म कैसा? और फिर अलग-अलग करेंगे तो फिर सबके लिए होना चाहिए। फिर तो हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल, बौद्ध बोर्ड, बौद्ध ट्रिब्यूनल, सिख बोर्ड, सिख ट्रिब्यूनल, यहूदी बोर्ड, यहूदी ट्रिब्यूनल, बहाई बोर्ड, बहाई ट्रिब्यूनल, सबका अपना-अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल होना चाहिए। फिर मुस्लिम्स के लिए क्यों होना चाहिए? और फिर समस्या और बढ़ जाएगी। फिर तो क्या होगा, जैसे आपने अभी ये लोग जब कहते रहते हैं ना कि हमारी ये वक्फ की है, वो हमारी वक्फ की है, गांव का गांव कह रहे हैं वक्फ का है, मंदिर को कह देते हैं हमारा है। फिर तो अगर जिस दिन हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल बन जाएगा, हिंदू भी कहेंगे तुम्हारी जामा मस्जिद हमारी है, हाँ। तुम्हारा अजमेर शरीफ की दरगाह हमारी है, ताजमहल हमारा है, फिर तो हर जगह क्लेम करना शुरू हो जाएगा। इस समस्या का समाधान यही है कि ये वक्फ बोर्ड को एबॉलिश कर दिया जाए, वक्फ एक्ट को एबॉलिश कर दिया जाए, वक्फ ट्रिब्यूनल को एबॉलिश कर दिया जाए, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता। ये क्यों जरूरी है, इसका प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो भारत में दान करते हैं, अग्रवाल करते हैं, माहेश्वरी करते हैं, मारवाड़ी करते हैं, बिरला जी करते हैं। बिरला जी पूरे देश में धर्मशाला बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। अब मान लीजिए कहीं अग्रवाल धर्मशाला बना, या जैन धर्मशाला बना, या माहेश्वरी धर्मशाला बना, या बिरला धर्मशाला बना। अब उनकी जहां बन रहा है वहां जाके मैं बोलूं कि साहब ये जो आप धर्मशाला बनवा रहे हो ना, ये गलत है, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे पिताजी ने यहाँ मंदिर बनवाने के लिए सोचा था, पहले दान किया हुआ है। तो हमारा और अग्रवाल का, या हमारा और बिरला जी का, या हमारा और माहेश्वरी जी का जो मुकदमा चलेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। लेकिन ओवैसी जाके बोले कि साहब ये जो धर्मशाला बिरला जी आप बनवा रहे हो, ये हमारे अब्बू ने दान किया हुआ है कुछ और काम के लिए, ठीक है। या ये जाके कह दें कि काम करो, आप जहां धर्मशाला बना रहे हो, यहां तो बाबर का घोड़ा घास खाता था, या हुमायूं की बकरी यहां घास खाने आती थी। तो जानते हैं फिर मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलेगा, वो मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। भारत में 18 ट्रिब्यूनल हैं, एक भी ट्रिब्यूनल रिलीजन के आधार पर नहीं है, केवल वक्फ ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पे है। भारत का संविधान कहता है कि विभाजन हो चुका है मजहब के आधार पे। अब मजहब के आधार पे कोई कानून नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई कमीशन नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं होगा। और चलो मान लो माइनॉरिटी के आधार पे भी हो सक करते, तो भैया फिर तो जैन भी माइनॉरिटी, बौद्ध भी माइनॉरिटी, सिख भी माइनॉरिटी, यहूदी भी माइनॉरिटी, बहाई भी माइनॉरिटी, पारसी भी माइनॉरिटी, उनके लिए बोर्ड, उनका ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? केवल मुस्लिम्स का ही बोर्ड ट्रिब्यूनल क्यों होना चाहिए? और एक चीज बताऊं अनुराग जी, जिस टायर में 44 छेद हो ना, उसमें पंचर नहीं बनवाना चाहिए, वो टायर बदल देना चाहिए। यहाँ अगर 44 छेद हो जाए आपके छत में, और 44 जगह से पानी टपके, तो 44 जगह वाल पुट्टी लगाने की बजाय पूरी छत गिरा दीजिए, नई छत बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो वक्फ एक्ट आ रहा है, इसमें 44 अमेंडमेंट आया है। आजाद भारत में किसी कानून में 44 अमेंडमेंट आया ही नहीं था। 44 सेक्शन वहां बदलाव किए जा रहे हैं। कितना घटिया कानून सोचिए, नेहरू जी ने बनाया, और बाद में उसको कांग्रेस ने 1995 में फिर से बनाया, 2013 में फिर से बनाया। और ये 2014 में केवल तो ये कांग्रेस की साजिश थी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए। अंग्रेज 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के उन्होंने पूरे देश की जमीनें चर्चों, मिशनरीज को बांट दिया। पूरे देश में जो सिविल लाइन बनी है ना, हर जगह सिविल लाइन है, वो 1894 वाले कानून से अंग्रेजों ने बनाई थी। और जहां जहां सिविल लाइन मिले बनी हुई, वहां आपको चर्च के पास क्रिश्चियन, और वहां पे खूब जमीनें मिलेंगी। जहां सिविल लाइन है वहां चर्च मिलेगा, वहां वहां एक मिशनरीज का हॉस्पिटल मिलेगा, मिशनरीज का स्कूल मिलेगा, सब मिलेगा। तो उन्होंने पूरे देश को क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए सिविल लाइन बना दिया था। उसी के पैटर्न पे नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया कि पूरे देश में जगह जगह वक्फ जमीन बना दे, तो आधा भारत इस्लामिक हो जाए, आधा भारत क्रिश्चियन हो जाए, हिंदू खत्म हो जाए। कुल मिलाकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अरे कांग्रेस ने भैया सब आप किया। जरा सोचो ना, 10 लाख एकड़ जमीन आई, 75 साल में 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। एक तरफ कहते हैं मुस्लिमान बहुत मजलूम है, बहुत गरीब है, इनकी हालत दलितों से बदतर है।
अगर जिसकी हालत दलितों से बदतर है वो जमीन कहीं दान कर पाएगा क्या? जब किसान सम्मान निधि का 35% फायदा मुस्लिम लेते हैं, मुफ्त मकान का 35% फायदा मुस्लिम लेते हैं, मुफ्त राशन का 35% फायदा मुस्लिम लेते हैं। मोदी जी की सरकार 2014 के बाद जितनी बनी है, तब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, जितनी योजनाएं मोदी सरकार की हैं, उसमें 35-36% उसका पूरा पूरा लाभ मुस्लिम ले रहे हैं। इसका मतलब गरीब है ना। तो जब गरीब है तो दान कैसे करेंगे? अगर एक गरीब आदमी 50 रुपए दान करेगा, 100 रुपए दान करेगा, वो एक एक बीघे जमीन थोड़ी दान करेगा। अच्छा, ओवैसी जी ये नहीं बता रहे हैं कि उनके परिवार ने कितना वक्फ किया, मदनी साहब भी नहीं बता रहे हैं कि उनके परिवार ने कब वक्फ किया, बुखारी साहब ने, बुखारा से आने वाले, वो भी नहीं बता रहे उनके परिवार ने कब वक्फ किया, दुरानी फैमिली भी नहीं बता रही, जो बाहर से आए वो भी नहीं बता रहे। गरीब वक्फ कर नहीं सकता, अमीर ने वक्फ किया नहीं, तो जमीन आई कैसे? यही तो हमारा कहना है। जानते हैं जमीन क्या है? ये ऊसर जमीन, बंजर जमीन, खेल का मैदान, पार्क, नदियों के किनारे की जमीन, हाईवे के किनारे की जमीन, रेलवे लाइन के किनारे की जमीन, जंगल, पहाड़ियां, ये सारी वो जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड आज की डेट में अमीरों को नोटिस भेज भेज के एक्सटॉर्शन करता है और गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनका कन्वर्जन करता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं, आदिवासियों को नोटिस भेजा और परेशान किया और बाद में बोला नहीं तुम कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तुम्हारी जगह अपनी जमीन बचानी। भाई अभी हम नोएडा में बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड का अगर नोटिस आ जाए आपके इस स्टूडियो के ऊपर, ये वक्फ की जमीन है, तो आप उस नोटिस को नोएडा की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको जाना पड़ेगा लखनऊ, जो 600 किलोमीटर दूर है। चलो आपके अगर स्टूडियो पे नोटिस आएगी फिर भी आप लड़ोगे लखनऊ जाके। आपके बगल में जो पार्क को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर देगा ये तो वक्फ प्रॉपर्टी, तो आप लड़ोगे क्या? नहीं लड़ोगे। अश्विन जी, मुझे एक चीज़ समझाइए, जैसे आपने स्टूडियो की बात की, मान लीजिए मेरा स्टूडियो है, मैंने उसको नोएडा अथॉरिटी से खरीदा है, हाँ, उसके बावजूद वक़्फ़ के जो अधिकारी हैं या वो लोग हैं, वो हमें नोटिस भेज सकते हैं? अरे भैया क्या बात कर रहे हो? यहाँ 1500 साल पुराना मंदिर, जब इस्लाम शुरू भी नहीं हुआ था, इस्लाम शुरू हुआ 1300 समथिंग, 1300 साल पहले, पर 1500 साल पुराने मंदिर को बोल दिया वक्फ प्रॉपर्टी है। 2000 साल पुराने गांव को बोल दिया वक्फ प्रॉपर्टी है। तो आपका स्टूडियो तभी बना है। तब तो आपका स्टूडियो, आप क्या हो, किस खेत की मूली हो? आपको तो आराम से कर सकते हैं कि ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। कि इतने तो कहना है कि बाबर का घोड़ा घास खाने आता था, हुमायूं की बकरी घास खाने आती थी, यही बताना है और क्या बताना है? इतने बता दिया, हो गया। अब आप लड़ते रहो, आपको जवाब देना है, आपको कागज दिखाना, उनको कागज नहीं दिखाना। अब जब ये अमेंडमेंट आया, सरकार करी कागज दिखाओ, तो पागल हो रखे हैं। इनकी खुद की जमीन तो है नहीं, सारी जमीनें अवैध कब्जा करके रखी हुई हैं, अवैध कब्जा करके रखी हुई हैं। अच्छा और क्या जमीन है? जमीन उसको भी कह रहे हैं वक्फ है, जो विभाजन के समय हिंदुओं की जमीन, जो मुस्लिम्स की जमीन खाली हो गई, भैया उनकी जमीन वक्फ कैसे हो जाएगी? विभाजन के समय मुस्लिम यहां से गए और हिंदू वहां से आए, वहां जो जमीन हिंदुओं खाली की। हुई हिंदुओं की, वो तो मुसलमानों को मिल गई। उस फार्मूले के अंतर्गत जो यहां जमीन खाली हुई वहां के हिंदुओं को मिलनी चाहिए। फतेहपुरी है ना यहाँ चांदनी चौक के पास दिल्ली में, वहां पे फतेहपुरी की जमीन खाली हुई, वहां के लोग पाकिस्तान गए, वो मुशर्रफ की फैमिली, वो फैमिलीज वहां गई, उनको यहाँ पे उनके पास मुश्किल से 1 बीघे जमीन थी, वहां उनको 10-10 एकड़ जमीन मिल गई, क्योंकि हिंदुओं की ज्यादा जमीन वहां खाली हुई थी। वहां से जो बेचारे आए वो 100 फैमिली फतेहपुरी में बसाई गई। कभी आप स्टोरी करवाइएगा वहां अपने कैमरामैन को भेज के। अब वो जमीन बनाई तो उन्होंने वहां नीचे दुकान बना लिया, वहां से सब कुछ छोड़ के आए थे, अपना नीचे रोजगार शुरू किया, ऊपर मकान बना लिया, रहने लग गए। आज की डेट में वक्फ बोर्ड करा हमारी जमीन है। अब वो न किराएदार हैं और न मालिक है, सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान से बेचारे यहाँ आए और यहाँ वक्फ बोर्ड करा ये जमीन हमारी है। तो ये दादागिरी, मैं तो फिर से कह रहा हूं, सरकार तो केवल अमेंडमेंट लाई है। मेरा ये कहना है ये कानून ही नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में फिर वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल चलेगा तो हिंदू के लिए भी हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जैन के लिए अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल, सबके लिए फिर अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल होना चाहिए। और फिर वो तभी हो सकता है जब आप संविधान से सेकुलर शब्द हटा दीजिए। अच्छा अश्वनी जी, सेकुलरिज्म और वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल एक साथ नहीं चल सकता। अच्छा अश्वनी जी, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार जाने वाली थी, इलेक्शन का माहौल था, दिल्ली की करीब 123 या 125 जो प्राइम प्रॉपर्टीज की वक्फ को वो दे दी गई। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? क्या ये भी सब सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण? केवल और केवल तुष्टीकरण। भैया कह तो रहा हूं कि कांग्रेस इस देश, पता नहीं लोग कांग्रेस के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस केवल और केवल जो मुगलों का काम छूटा था और अंग्रेजों का काम छूटा तो वही किया है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हुए हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हुए हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हुए। उसका मूल कारण है कांग्रेस ने योजनाओं के जरिए क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया और इस्लाम को प्रमोट किया। जितने कानून बनाए हैं वो हिंदू सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। उसको आप जरा सोचिए,
दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। जी। मालदीव 75,000 एकड़ है। मालदीव 75,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। इसका मतलब भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन जाएगा। सिंगापुर 1,80,000 एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 सिंगापुर बन जाएंगे। बहरीन 1,90,000 एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बन जाएंगे। हांगकांग 2,75,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के ऊपर 3 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, यानी वक्फ बोर्ड के ऊपर 3 डेनमार्क बन जाएगा। फिनलैंड 3,90,000 एकड़, यानी 2 डेनमार्क फिनलैंड बन जाएगा, फिर भी 2 लाख एकड़ जमीन बचेगी। मॉरिशस 5 लाख एकड़, यानी वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन जाएगा। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास। अच्छा अश्वनी जी, सरकार चाहती है कि के जो वक्फ बोर्ड का जो है उसमें उसमें अमेंडमेंट हो, और तमाम आप फायदे भी बता रहे हैं, आपने टीवी डिबेट में या तमाम और जो लोग हैं वो वक्फ के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन समस्या है कि जेपीसी के पास ये मुद्दा पहुंच चुका है। अब जेपीसी ने सुझाव मांगे इन लोगों से, लेकिन जो सुझाव आ रहे हैं उसमें से जो मेरे पास ये आंकड़ा है, जो तमाम जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें करीब करीब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उसमें विरोध हैं, वोट हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं, और जबकि जो उसके पक्ष में वो कम आ रहे हैं। तो यानी कि जागरूकता की कमी है इसमें। देखिए, पहली बात तो सुझाव मांगे अच्छी बात है, लेकिन वहां सुझाव में सुझाव काउंट होगा, हुँ, संख्या काउंट नहीं होगी। हुँ, अगर ऐसे ही संख्या के आधार पे शुरू हो गया, हुँ, तब तो अगर किसी दिन संख्या बढ़ जाएगी फिर तो संविधान भी खत्म हो जाएगा। हुँ, संख्या बढ़ गई फिर तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। संख्या बढ़ गई फिर तो सारा कहेंगे भैया काम करो, संख्या ज्यादा बढ़ गई, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दो। नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहिए। हुँ, संख्या कोई मायने नहीं करता है। बहुत सीधी सी बात है। हुँ, देश संविधान से चलेगा। संविधान का मतलब संविधान, एक देश एक विधान। अलग से मजहब के आधार पर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मजहब के आधार पे एक व्यक्ति मजहब को होगा तो भारत में और भी मजहब रहते हैं, सबको इक्वल राइट होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल है तो हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए, और नहीं तो सबके लिए खत्म होना चाहिए। फिर सबकी आप वेरिफिकेशन कर लो। जो ये दिखा रहे हैं ये सारी अवैध कब्जा कर रखी हैं, सबके कागज, सबको कागज दिखाना पड़ेगा, और कागज दिखाएं जो जिसकी अपनी क्लेम कर अच्छा, ले। वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हो रहा है, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है? मुसलमानों के ऊपर हमला है? अगर आपने सुना होगा ज़ाकिर नाइक के वीडियो को, तो मुसलमानों को वो उकसाने का प्रयास कर रहा है कि सारे मुसलमान एकजुट रहें और एकजुटता के ज़रिए जवाब दें। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। पहली बात तो ये जो वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, हुँ, इसका जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं कुछ पॉलिटिशियन उठा रहे हैं, हुँ, कुछ गैंगस्टर उठा रहे हैं, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी उठा रहे हैं, कुछ तथाकथित धर्मगुरु जो मजहबी मौलाना है, मौलवी वो उठा रहे हैं। आम मुसलमान को इससे कोई फायदा नहीं है। हुँ, आम मुसलमान को कोई फायदा नहीं। कोई 3,000 करोड़ की जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई 2,000 करोड़ की जमीन बैठा हुआ है, कोई डायरेक्ट उठा रहा है, कोई इनडायरेक्ट उठा रहा है। कुछ ऐसे भी हो कि किराया उसको 100 रुपए दिखा रहे हैं, लेते हैं उसमें 1 लाख रुपए, बाकी 99,000 रुपए अपने अलग से ले लेते हैं, और 1,000 रुपए की पर्ची काट रहे हैं। ये सब सारा खेल चल रहा है। इतनी अनियमितता है, पूछिए नहीं। तो इसलिए मुस्लिम्स के हित में तो कोई है नहीं है। लेकिन चूंकि मुस्लिम्स को भड़काया जा रहा है, और मुस्लिम में एक खास बात यह है कि वो कुछ लोगों को ही अपना वो मान लेते हैं, रहनुमा मान लेते हैं। मुस्लिम में दिक्कत यह है कि उनको समझ में नहीं आता कि हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। भाई, जो लोग वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, ये 3 तलाक का भी विरोध कर रहे थे। ये हलाला का भी समर्थन करते हैं। जो आज वक्फ एक्ट का समर्थन कर रहे हैं ना, ये 3 तलाक का भी समर्थन करते हैं, हलाला का भी समर्थन करते हैं, बहुविवाह का भी समर्थन करते हैं, बाल विवाह का भी समर्थन करते हैं, तहर्रुस का भी समर्थन करते हैं, तलाक़े हसन का भी समर्थन करते हैं, तलाक़े एहसन का भी समर्थन करते हैं, तलाक़े बाइन का भी समर्थन करते हैं, तलाक़े किनाया का भी समर्थन करते हैं। जितनी विदेशी कुरीतियां हैं जो मुगलों के समय से आई थी, उन सारी कुरीतियों का समर्थन करते हैं। तो ये कितने अच्छे लोग हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ये चाहते हैं कि सारी विदेशी कुरीतियां भी चलती रहें, विदेशी कुप्रथाएं भी चलती रहें। यहाँ का जो मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड हिंदू है, एक्चुअली ये क्या 1% है वास्तव में जो बाहर वाले हैं, बाकी 99% यहाँ कन्वर्टेड हिंदू हैं। हुँ, वो इन कन्वर्टेड हिंदुओं से नफरत करते हैं। जैसे अरब के लोग हैं, अरब के लोग हिंदुस्तान के हिंदुओं को, मुस्लिम को कहाँ मुस्लिम मानते हैं, वो तो कहते हैं ये हिंदू है, तो सब हिंदुस्तान वाले हिंदू हैं। वैसे ही जो 1% यहाँ अशराफ हैं, ये सारे कन्वर्टेड हिंदुओं को चाहते हैं उनके पिछलग्गू बने रहें, ये पढ़े लिखे ना, ये समझदार ना बने, और उनको दुर्भाग्य ये भी है कि उन्हीं 1% के पीछे इसमें से लोग जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। अगर हम बात करें ओवैसी की, तो ओवैसी के लगातार ऐसे बयान आते हैं जो हिंदू के खिलाफ होते हैं, सनातन के खिलाफ होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ओवैसी का वीडियो देख रहा था और सुन भी रहा था। उसने कहा कि मैं गाज़ी के रूप को जीना चाहता हूँ और गाज़ी के रूप में मरना चाहता हूँ।
अब जो मैंने कुछ इस्लामिक किताबों में पढ़ा है, गाजी एक वो इस्लामिक लड़ाका होता है जो काफ़िरों के खिलाफ लड़ सकता है। काफ़िर मतलब जो इस्लाम को ना मानने वाले होते हैं उनकी नज़रों में। तो या तो वो इस्लामिक लड़ाका काफ़िरों को मार देता है या खुद मर जाता है। तो इस तरह के जो बयान ओवैसी लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए समाज में फैला रहा है, कितना बड़ा खतरा है समाज के लिए और मुसलमानों को भड़काकर वो क्या करना चाहता है? और उसने कहा कि हर मुसलमान को गाज़ी का रूप में रहना चाहिए। देखिए, ये अपने आप में हेट स्पीच है, हुँ, लेकिन इस बयान के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि हेट स्पीच हमारे देश में डिफाइन नहीं है। हमारे देश के कानून कितने घटिया हैं, न्याय व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है, इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि छोटे ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से पुलिस हटा लो, हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। आज वो विधानसभा में बैठे हुए हैं। हुँ, उनको 10-20 साल जेल में होना चाहिए था। अगर इसी छोटे ओवैसी ने अमेरिका में कहा होता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं सारे अमेरिका के क्रिश्चियंस को हुँ, खत्म कर दूंगा, हुँ। तो कम से कम 300 साल की सजा होती। 300 साल की सजा होती। लेकिन यहाँ कानून सड़ा हुआ है, घटिया है। हमने कानून बदले नहीं, उसका फायदा ये उठा रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जो समस्याएं भारत में है, ये ओवैसी यही इतनी बातें बोल रहे हैं। आप सिंगापुर में भी वैसी रहते हैं, कोई सिंगापुर को वैसी का अपने ऐसे भाषण सुना क्या? अरे दुबई में भी वैसी रहते हैं, कभी दुबई को वैसी का ऐसा भाषण सुना क्या? कभी रूस के वैसी का ऐसा भाषण सुना क्या? कभी चीन में भी वैसी रहते हैं, कभी चीन को वैसी का ऐसा भाषण सुना क्या? नहीं, यही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कानूनों को बदला नहीं, कानून का खौफ नहीं है। एक व्यक्ति जब खुलेआम, जिसका वीडियो आज भी अवेलेबल है कि हिंदुस्तान से पुलिस हटा लो, 15 मिनट के अंदर हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, वो व्यक्ति 10-20 साल जेल में सड़ने की बजाय बाहर बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इनको वैसी। अश्विनी जी, मैं गारंटी के तौर पर कह सकता हूँ, अभी आप एक हिंदुओं को भड़काने वाला एक किसी एक्स पर कोई एक्स कर दीजिए या फेसबुक पर बोल दीजिए, आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा और पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, लेकिन ओबीसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। वो एक बीमारी भी चल है भारत में। एक्चुअली 3 बहुत गंभीर मानसिक बीमारियां हैं। एक है नार्सिसम, दूसरी है मेगलोमोनिया, तीसरी स्टॉकहोम सिंड्रोम। हुँ, स्टॉकहोम सिंड्रोम के कारण, स्टॉकहोम सिंड्रोम से हमारे नेता भी पीड़ित हैं, अभिनेता भी पीड़ित हैं, हुँ, पुलिस अधिकारी भी पीड़ित हैं, माननीय जज भी पीड़ित हैं। हुँ, ये 3 बड़ी गंभीर बीमारियाँ हैं। अब क्या होती है मैं नहीं बताऊँगा, बस बीमारी का नाम बता रहा हूँ, नार्सिसम, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम। इन 3 बीमारियों से हमारे सांसद, विधायक, मंत्री भी पीड़ित हैं। थानेदार, हवलदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान भी पीड़ित हैं। सब नहीं, कुछ। हुँ, माननीय जजेस भी पीड़ित हैं। उसी का नतीजा है कि जब नूपुर शर्मा का केस जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में अलग स्टेटमेंट आता है। वहीं और भी ऐसे केस आते हैं। याकूब मेनन का केस जाता है, तो रात में कोर्ट भी खुल जाती है कि नहीं, नहीं, फांसी नहीं देना है। तो ये अब उस मानसिकता से काफ़ी बदलाव आ रहा है। सोशल मीडिया ने काफ़ी अच्छा कर दिया है, पॉडकास्ट भी शुरू हो चुका है, हुँ। सारे एक्सपोज़ हो रहे हैं, सबका पाखंड बाहर आ रहा है। मैं तो आज आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता, लेखक या बुद्धिजीवी, जितनी चालाकी कर लें, लेकिन एक बात समझ लें, समीक्षा सबकी होगी। भीष्म पितामह की समीक्षा हो रही है, द्रोणाचार्य जी की समीक्षा हो रही है, कृपाचार्य जी की हो रही है, विदुर जी की हो रही है, धृतराष्ट्र की हो रही है, गांधी जी की समीक्षा हो रही है, नेहरू जी की समीक्षा हो रही है, इंदिरा जी की हो रही है, सबकी समीक्षा हो रही है। तो आज के नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों की समीक्षा होगी। थोड़ा 5 साल के बाद होगी, 8 साल के बाद होगी, 10 साल की समीक्षा सबकी होगी। ओवैसी को लेकर केवल हिंदुओं में ही नहीं बल्कि मुस्लिमों में भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन रहता है क्योंकि उसकी हॉट हेट स्पीच सभी को हिट करती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो ओवैसी है उसका जो इस्तेमाल है भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए करती है। उसकी एक तरह से बी टीम है। क्या आपको लगता है अरे इसको लेकर? क्या बात कर रहे हैं भैया। अ, मैं इसको जस्ट प्रोपोगंडा मानता हूँ। हुँ, ये तो प्रोपोगंडा वाले प्रोपोगंडा करते हैं। एक बात जरूर मैं जानता हूँ, इस देश को अगर हमें सुरक्षित बनाना है, तो सबसे पहले हमें गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये जो 1929 में अंग्रेज यहाँ सीबीएसई बोर्ड खोल के गए थे, हुँ, जिसके कारण आज भी मैकाले और मिशनरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, और जो मुगलों के समय से जो मदरसे खुले आज भी चल रहे हैं, इसको हमें बंद करके भारत में वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। क्योंकि 4 आम आप लगा दीजिए किसी खेत में, और बीच में अगर एक बबूल आप रख देंगे, तो बबूल तो बचेगा, लेकिन चारों आम सूख जाएंगे। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आपको भारत में समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी, कम से कम 8वीं तक। 8वीं का मतलब 14 साल तक। मेरा मानना है कि इसको 10वीं तक करना चाहिए, 16 साल तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उम्र होती है सोचने की, विचारने की, वो 16 साल तक की होती है। 16 साल तक की उम्र में आप किसी भी बच्चे को कुछ भी आइडियोलॉजी में कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी उसको भ्रमित कर सकते हैं, कुछ भी हुँ। सिखा सकते हैं।
तो अब समय आ चुका है कि भारत में ये गुलामी के जो मदरसे और मैकाले और मिशनरी स्कूल चले इनको बंद करके दोबारा हम फिर से अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू करें, यही समाधान है। अश्विनी जी, आपने एक पीआईएल भी डाली हुई है। उस पीआईएल में मैंने गौर किया है, आपने बहुत सारे जगहों के नाम दिए हैं, जो पुराने हमारे हिंदुओं की जगह थी, नाम थे, उनको बदलने के लिए आपने डाला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि उससे हमारी जो सनातन परंपरा है, दोबारा वापस आएगी? देखिए वो पीएल मैंने क्यों किया? क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो स्थान आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबिल में है वो आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं। हुँ, तो इसलिए कुरान में स्थान पाए जाते हैं तो लोग कुरान की हर बात को सच मानते हैं। हुँ, बाइबिल में जो स्थान है वो भी पाए जाते हैं तो बाइबिल की सच मानते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण, भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, उपनिषद में है, वो स्थान नहीं मिलते। भगवान कृष्ण ने 5 गाँव माँगा था, उन पाँचों गाँव को ढूँढिए, अब आपको भारत के नक्शे पे मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, हुँ, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया और गजप्रस्थ गाजियाबाद हो गया। हुँ। ठीक है? पांडव जो है उसमें थे क्या नाम विराट में रुके, अज्ञातवास जो किया। अब वहाँ पे एक होशियार खां नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी जहाँ माता का मुकुट गिरा था। वहाँ पे मुर्शीद खां नाम का लुटेरा गया, उसने मंदिर को लूटा-तोड़ा और स्थान का नाम बदल के मुर्शिदाबाद बना दिया। एक दूसरा लुटेरा गया, उसने विंध्याचल को नाम बदल के मिर्ज़ापुर बना दिया। महर्षि हमारे जो भगवान परशुराम उनके पिताजी का नाम महर्षि जमदग्नि था। उनका जहाँ आश्रम था उसको जमदग्निपुरम कहते थे। वहाँ जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसने उसको जौनपुर बना दिया। तो हो क्या रहा है कि भारत में जो जिन स्थानों का वर्णन हमारे जैसे पांचाली हम कहते हैं द्रौपदी, अब वहाँ फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसको उसने फर्रुखाबाद बना दिया। तो पांचाल हमारे किताब में लिखा हुआ है लेकिन पांचाल नहीं मिल रहा है। विराट हमारे किताब में लिखा हुआ है महाभारत में, विराट नहीं मिल रहा है। गज प्रस्थ तिल प्रस्थ नहीं मिल रहा है, पान प्रस्थ नहीं मिल रहा है, सोन प्रस्थ नहीं मिल रहा है, कीर्तेश्वरी नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो हमारे बच्चों को जब ये कहते हैं, जब डिस्कशन होता है, अच्छा बोले भई अगर रामायण सही बात है हुँ। आपस में, तो तो फिर उसके वो अकॉर्डिंग नाम क्यों? स्थान क्यों नहीं मिल रहे हैं? महाभारत अगर काल्पनिक घटना नहीं तो स्थान क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया, अगर ये नाम रिस्टोर हो जाएँगे और कुछ नहीं तो कम से कम ऐतिहासिक पौराणिक स्थान। और भारत के संविधान में व्यवस्था भी है। संविधान कहता है कि धार्मिक पौराणिक स्थानों को रिस्टोर करना ये सरकार की ड्यूटी है। सरकारें नहीं की। एक भारतीय धरोहर संहिता होनी चाहिए। एक भारतीय नामकरण संहिता होनी चाहिए। अच्छा, इलेक्शन के टाइम में लोग क्या करते हैं, रीनेम करते भी हैं ना, हुँ, तो वो पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से करते हैं। अच्छा, यहाँ दलित ज़्यादा हो गए तो अम्बेडकर नगर कर दो। यहाँ ये ज़्यादा हो गए तो ये कर दो। यहाँ ये ज़्यादा हो गए तो ये कर दो। हमें वो नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि जिन स्थानों का नाम हमारे वेदों में जो है, पुराणों में जो है, उपनिषद में जो है, भगवत गीता में जो है, महाभारत में जो है, हमें उस नाम से रिस्टोर करना है। जिससे कि कोई ये ना कह पाए कि हमारे पौराणिक स्थान, हमारी जो महाभारत है, हमारी रामचरितमानस है, हमारी ये काल्पनिक घटना है, इसलिए मैंने किया था। अश्विनी जी, शो के अंत में हिंदू देवी-देवताओं के बारे में बात करते हैं, उनके अस्त्र-शस्त्रों के बारे में बात करते हैं। मैंने कल आपका एक ट्वीट देखा, उस ट्वीट में आपने लिखा था कि अगर हम अपनी परंपराओं का पालन करते, तो हमें पत्थरबाजी का सामना ना करना पड़ता। आपका इशारा सीधा-सीधा गणेश चतुर्थी पर हुई पत्थरबाजी पर था और गणेश जी की कुल्हाड़ी पर था, जो उनका अस्त्र है। देखिए हमारे जितने देवी देवता हैं ना, सबके हाथ में शस्त्र है। जैसे गणेश जी का जो मुख्य शस्त्र है वो कुल्हाड़ी है। भगवान परशुराम जी का मुख्य शस्त्र है फरसा, कड़ासा। हुँ, भगवान कृष्ण का शस्त्र है भाला। भगवान शंकर का फोटो देख लीजिए, आपको शंकर जी की त्रिशूल। त्रिशूल रहेगा। माता दुर्गा के हाथ में आपको हमेशा तलवार मिलेगी। पहले, गुलामी से पहले, मुगल काल से पहले तक भारत में ये सारे त्योहार मनाए जाते थे। कोई नया त्योहार हम नहीं मना रहे हैं। हम कोई गणेश हमने आज नहीं शुरू किया। बीच में मुगल काल में सप्रेस हो गया, उसको डिफ़ॉर्म हो गया, उसको दोबारा रिस्टोर किया। हमारे भारत में आदिकाल से ये सारे त्योहार, हम हनुमान जयंती मनाते रहे, परशुराम जयंती मनाते थे। तो पहले हमारी परंपरा थी कि परशुराम जयंती के दिन जब शोभा यात्रा निकलती थी, तो तो फरसा हाथ में सबके रहता हाथ में फरसा होता था। जब शिवरात्रि पे एक शोभा यात्रा निकलती थी, सबके हाथ में त्रिशूल होता था। नवरात्रि में जब शोभा यात्रा निकलती थी, तो सबके हाथ में तलवार होती थी। जब ये गणेश पूजा हम करते हैं, जब वो शोभा यात्रा निकलती, सबके हाथ में कुल्हाड़ी हुआ करती थी। ये परंपरा रही। हम जो है जन्माष्टमी के दिन शोभा यात्रा निकालते, सबके हाथ में भाला हुआ करता था। हुँ, भई भगवान कृष्ण भाले के बहुत एक्सपर्ट थे और उनके भाई बलराम गदा के एक्सपर्ट थे। तो दोनों भाइयों ने क्या किया, हुँ, बलराम जी ने दुर्योधन को सिखाया
क्या कहते हैं, गदा। अब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सिखाया भाला। तो अगर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भाले में जो एक्सपर्ट हुए वो हुए युधिष्ठिर, और गदा में दुर्योधन और भीम 50 मतलब बराबर 50 रहे, था। बराबर रहे दोनों। सर्वश्रेष्ठ जो गदाधर माना गया वो हनुमान जी के बाद वो भीम और दुर्योधन को माना गया, दोनों टक्कर के थे। तो भीम को सिखाया था इन्होंने अपना द्रोणाचार्य जी ने, लेकिन दुर्योधन को सिखाया था बलराम जी ने। हम भूल चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि हम नवरात्रे में भी निकलते हैं तो मटकी लेके निकलते हैं। हमारे देवी देवता की मटकी कहाँ है सर के ऊपर, लेकिन फिर भी हमारे देश में मटकी कलश यात्रा निकालते हैं। पहले तलवार यात्रा होती थी। आज की डेट में हम जब गणेश पूजा करते हैं तो रोज हम लड्डू को भोग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गणेश विसर्जन समय मैंने किसी के हाथ में कुल्हाड़ी मतलब देखा नहीं। कुल मिलाकर गणेश विसर्जन में या गणेश जी के जुलूस में जो निकालते हैं हम लोग झांकियाँ, अगर कुल्हाड़ी लेकर निकलेंगे तो पत्थरबाजी का सामना नहीं करना पड़ेगा हमें। बहुत सीधी सी बात है, भय बिन होए न प्रीत सठे साठ्यम समाचरित। ये भारत का सिद्धांत है। भगवान श्री राम ने बोला था भय बिन होए न प्रीत, हुँ। भगवान कृष्ण ने बोला सठे साठ्यम समाचरित। और ये बात भय की नहीं है अनुराग जी, बात ये अपनी परंपराओं की। अगर हम परशुराम जयंती पे फरसा लेके नहीं निकलेंगे तो कोई क्रिश्चियन या यहूदी और पारसी थोड़ी निकलेगा। हुँ। ये पर परंपरा भारत की है। लेकिन अश्विनी जी, आप तो कानून को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। अगर मान लीजिए मैं त्रिशूल लेकर या तलवार लेकर आज सड़क पर निकल जाऊँ, तो पुलिस मुझे तुरंत आर्म्स एक्ट में पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। नहीं, 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 ऐसा है, आपको बताऊं, भारत का संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है हुँ, आप वहां किसी को मारने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। हुँ, और रोज रोज नहीं, अपने अपने त्योहार पे, जैसे जिस दिन परशुराम जी की जयंती हो आप फरसा लेके निकल सकते हैं। हुँ। हनुमान जयंती पे आप गदा लेके निकल सकते हैं। आप जिस दिन आप गणेश विसर्जन करने जा रहे हैं, गणेश हुँ। चतुर्थी पे आप कुल्हाड़ी लेके निकल सकते हैं। अगर मान लीजिए पुलिस रोकती है, तो फिर क्या कानूनी प्रावधान नहीं, है? कानूनी उसके लिए फिर आपको कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। हुँ, आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है भैया। हुँ, हमारे देवी देवताओं के पास है, हम उस परंपरा को निभा रहे हैं और हमारी पुरानी परंपरा रही है। गुलामी के पहले देख लीजिए। हुँ, आप हमारे पुराने अपने हमारे जितने पुराने ग्रंथ हैं उसको उठा के देखिए। हुँ। हमारे यहाँ हमारे कोई देवी देवता वो नहीं है, सबके हाथ में कुछ न कुछ शस्त्र है। और अच्छा अश्विनी अच्छा, जी। विजयदशमी पे भी शस्त्र हाँ, पूजा होती है, हाँ। लेकिन वो सिंबॉलिक पूजा होती है। बंदूक की पूजा करते हैं। हमारे देवी देवताओं के पास बंदूक थोड़ी होता था। हुँ, आज की डेट में गणेश उसके विजयदशमी के दिन बंदूक की लोग पूजा करते हैं। देखा होगा आपने, वीडियो भी हाँ, आते हैं। हाँ। तो उसमें तो कोई पुलिस कुछ नहीं करती है। और बंदूक तो हमारे देवी देवता के हाथ में नहीं। हमारे देवी देवता के हाथ में त्रिशूल था, तलवार था, भाला था, गदा था, तलवार थी, कुल्हाड़ी थी। ये थी हमारे देवी देवताओं के हाथ में। मतलब कुल मिलाकर जिन लोगों की परंपरा थी, वो अपनी परंपरा भूल गए हैं, लेकिन जिन लोगों की परंपरा नहीं है, मेरा इशारा आप समझ रहे हैं कि जब भी कोई मुहर्रम का जुलूस निकाला निकाला जाता है, कुछ निकाला जाता है, तो वो लोग तलवारें और भाला लेकर निकलते हैं। देखिए, मैं दूसरों को कुछ नहीं बोलूँगा, दूसरे जो उनकी इच्छा करें। अगर उनके मान लीजिए ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के पास कोई हथियार था, तो उनको भी अधिकार है निकलने का, हुँ। ठीक है? वो निकाल सकते हैं। अगर क्रिश्चियन को ऐसे लगता है कि नहीं जीसस भी ये हथियार रखते थे, ये हथियार लेके निकलते, तो वो भी निकालें। लेकिन चूँकि हम तो अपनी परंपरा की बात कर रहे हैं। हमारे जितने जैसे हमारे जितने गुरु थे, जो सिख गुरु, देख लीजिए सबके हाथ में शस्त्र था, तलवार है, कृपान है। तलवारें हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर आप निकाल रहे हैं, तो आपको अधिकार है। आप जैनिज़्म को फ़ॉलो करते हैं, तो जितने हमारे जो तीर्थंकर थे, उनके आप इतिहास पढ़ा के उठा के देखिए, वो हुँ। किस वर्ण से आए थे। उसमें कई सारे जो क्षत्रिय थे, तो स्वाभाविक सी बात है बाद में जैन बने। या बुद्धिज़्म में आप उठा के देख लीजिए। तो मेरा ये मानना है, अगर आप हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करते हैं, हिंदुत्व को फ़ॉलो करते हैं, तो जो देवी देवताओं की परंपरा रही, उसको आप कर सकते हैं। गुलामी की परंपरा में कब तक चलते रहेंगे भैया? गुलामी आई, गुलामी खत्म हो गई। गुलामी खत्म हो गई, इसका मतलब आपकी धार्मिक गुलामी खत्म हो गई, आपकी सांस्कृतिक गुलामी खत्म हो गई। हमें अपने पुराना उसको रिस्टोर करना चाहिए। जब आपने ट्वीट किया तो मैंने देखा गिरिराज जी ने भी इसको ट्वीट किया और दिल्ली में तो किसी व्यक्ति ने लिखा भी कि इस बार जब गणेश जी का विसर्जन होगा, तो हम लोग कुल्हाड़ी लेकर निकलेंगे। अधिकार है, ये अधिकार है, आप अधिकार नहीं छीन सकते ना। सनातन संस्कृति है, भारत की संस्कृति रही है। हुँ। मतलब भारत में शस्त्र और शास्त्र ये हमेशा से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहे हैं। हमारे देश में तो वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षत, और धर्म हिंसा तथैव च, लिखा हुआ है। ये तो भारत की संस्कृति रही है, भारत की परंपरा रही है। और हमारे जितने पूर्वज हैं, आप देखिए, अगर हमारे पूर्वज लड़ते नहीं, हम कब के खत्म हो गए होते। इतने जल्लाद आए, खिलजी आया, ऐबक आया, तुगलक आया, बाबर आया, हुमायूं आया, औरंगजेब आया। उन जल्लादों से अगर गांधीवादी तरीके से लड़ते, अनशन करते, तो बचे रहते क्या? हम आप नहीं होते आज। आपका नाम अनुराग नहीं होता, मेरा नाम अश्विनी नहीं होता आज की डेट में। हमारे पूर्वज लड़े हैं, तब हम बचे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। बाबा बंदा बहादुर को देखिए, हमारे गुरु को देखिए, गुरु गोविंद सिंह को देखिए, पूरा परिवार बलिदान कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए,
अगर वो अनशन करते और इस तरीके से करते तो आज बचते क्या? अरे उन्होंने रोका, उन्होंने अपनी पुरानी जय शिवाजी जय भवानी कहते हैं, क्यों? क्योंकि भवानी जी की पूजा करते थे, और भवानी जी की पूजा करते थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य हथियार क्या था? तलवार। तलवार। क्यों? क्योंकि भवानी जी की पूजा करते थे, उसकी प्रैक्टिस भी करते थे। आपके बाजीराव पेशवा, उनको उठा के देख लीजिए। हमारे देश में जब बड़े-बड़े जो लड़ाके हुए, वो जिसको पूजा करते थे, बाकायदा उसकी प्रैक्टिस भी किया करते थे। हनुमान जी की जो पूजा करते थे, वो गदा रखते थे अपने घर में। जो शंकर जी की पूजा करते थे, अपने घर में त्रिशूल रखते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। सूर्य नमस्कार करते थे। हमारे देश में एक से बढ़कर एक लड़ाके हुए हैं। राणा सांगा को उठा के देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान को उठा के देख लीजिए। वो कोई ऐसे थोड़ी हो गए, हम जो आज बचे हुए हैं, वो केवल शास्त्रों के कारण नहीं बचे हुए हैं, हम शस्त्रों के कारण बचे हुए हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां तब बचेंगी जब हम शस्त्र शास्त्र दोनों को उपयोग करते रहेंगे समय। मतलब कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि चाहे जिस धर्म या जाति के लोग हों, जिनके भगवान या जिनके गॉड या जिनका अल्लाह, जिनके पास अस्त्र हैं वो लेकर निकल सकते हैं, जिनके देवी-देवता अस्त्र नहीं रखते, वो अस्त्र लेकर नहीं निकल सकते। बहुत सीधी सी बात है, भारत का संविधान कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब आपकी जो धार्मिक परंपरा रही है, आप किसी को घायल नहीं करेंगे ना। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप जो है निकलो और रास्ते में जो जो मिले उसको काटो, नहीं नहीं, ये नहीं करना। आप अपनी परंपरा कर सकते हैं। आप अगर गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं, और आप वहां पे गणपत बप्पा मोरिया कर रहे हैं, तो अगर आपके हाथ में भगवान गणेश जी का मुख्य शस्त्र है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जय माता जी बोलते हुए अगर आप नवरात्रि में यात्रा निकाल रहे हैं, तो जो माता जी का मुख्य अस्त्र है, तलवार, वो आपके हाथ में है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप भग भगवान भोलेनाथ का अगर यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपके हाथ में त्रिशूल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अश्विनी जी का आखिरी सवाल, देवी-देवताओं के शस्त्रों के बारे में बात तो बहुत हो गई। योगी जी के शस्त्र को लेकर क्या कहेंगे? वो भी आपकी जो एक जो आपका डायलॉग है, "भय बिन होए ना प्रीत", तो बुलडोज़र का भी बहुत डर है। नहीं, योगी जी धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, योगी जी सनातन संस्कृति के मार्ग पे चल रहे हैं, योगी जी सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ये अच्छी बात है। जो उनके मन में है, वही उनके वाणी पे है, वही उनके कर्म में है। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है योगी जी के। और बिल्कुल, ये तो भगवान श्री राम ने बोला है, भय बिन होए न प्रीत। ये भगवान कृष्ण ने बोला है, सठे साठ्यम समाचरित। और एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो हमारे वैदिक सिस्टम है उसको ठीक से समझते नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, धर्म की, बोलिए जरा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश नाश हो, हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। इन चारों वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। अधर्म का नाश करने से प्राणियों में सद्भावना होती है, अधर्म का नाश करने से विश्व का कल्याण होता है, भारत का कल्याण होगा। तो योगी जी ने जो दूसरा सूत्र है, अधर्म का नाश, वो लगे हुए हैं, उसके लिए बुलडोजर भी उपयोग कर रहे हैं। उनका ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है, कई काम वो अच्छा कर रहे हैं। खौफ पैदा हुआ है, बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कोई छेड़खानी करता है तो 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या अगले 2 घंटे 24 घंटे के अंदर पकड़ा भी जा रहा है। तो बिल्कुल वो जो सनातन संस्कृति थी, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया, जो सिस्टम, जो रानी अहिल्याबाई ने सिस्टम हमारे शुरू किया था, या उसके पहले हमारे देश में सिस्टम रहा है, योगी जी उसी मार्ग पे आगे चल रहे जी। अश्विनी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अनकट विद अनुराग चड्ढा में अपना समय हैं। देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अश्विनी उपाध्याय जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, सनातन धर्म के बारे में उन्होंने बताया। साफ तौर पर उन्होंने बताने की कोशिश की जहाँ-जहाँ सनातन है, वहाँ-वहाँ सिस्टम कैसा चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बताई कि भय बिन होए ना प्रीत। अगर आप इस पॉलिसी पर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर सुरक्षित रहेंगे।